भैया अभी। हाँ हो गया। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? We all are good, भैया. गुड वेरी गुड। इवनिंग भैया। गुड Good evening, इवनिंग। भैया. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भैया। वेरी गुड इवनिंग। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 10 लोग हैं, बट आज प्रोबेबली इसका प्रोबेबली नहीं, End करें. श्योर हैं हम, नॉट प्रोबेबली। तो इसका एंड नहीं करेंगे, बेसिक्स का एंड हो जाएगा जिससे आपका काम चल जाएगा। करीना बताइए, कुछ पूछना है आपको? करीना आपका हैंड रेज है आई गेस। भैया अच्छा गलती से हो गया भैया। ओके फाइन। तो ये कह रहे हैं कि ये प्रोबेबली नहीं, आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दैट this will be the last topic for your react sessions, and after that we will be starting with your projects, right? So I Okay, wish भैया. you a good luck. And last thing, इसको समझ लीजिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट इजी टॉपिक है, बट थोड़ा सा हो सकता है इनिशियली ना समझ में आया यूट्यूब वीडियो से भी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू इन अ गुड वे। तो इसलिए इसको अटेंड कर लो। आज का टॉपिक है कॉन्टेक्स्ट एपीआई, और कल मैंने कुछ पढ़ के आने के लिए कहा था कुछ बच्चों को। आई होप जो थे उन्होंने सुना होगा हमारी बात। रिया, आर यू देयर? नो, शी इज़ नॉट हेयर। योगिता, वर यू इन यस्टरडेज क्लास? नो भैया। वेरी गुड। तमन्ना, यू यस भैया। हैव यू स्टडीड दैट टॉपिक? यस भैया। ओके फाइन। रूपा, यू भैया। हैव यू स्टडीड? यस भैया। Babita, यस you? भैया। I asked something Yes. something to you. Can you explain what is prop drilling? Just a gist I want. Okay, भैया. So when we like जब हम एक पेरेंट्स कंपोनेंट से अपने चाइल्ड को कोई डाटा पास करते हैं देन वही होता है आई थिंक मेरे हिसाब से जो या प्रॉप हाँ, रीडिंग. वो आप प्रॉप्स के थ्रू करते हो ना। प्रॉप ड्रिलिंग है कि जब आप हाँ. करते ही जाते हो, है ना। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते ओके हैं। लाइक. ठीक है फाइन, कोई दिक्कत ओके नहीं है। भैया. चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का लेक्चर। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, वीएस कोड भी ऑन है, और ये हमारा ड्राइंग शीट जो है ये भी ऑन है, ठीक है। तो आज का टॉपिक, पहला टॉपिक जो है वो है प्रॉप ड्रिलिंग। इसको थोड़ा सा पहले ध्यान से समझ लो है क्या चीज़। पहली बात बताओ, प्रॉप्स तुमको पता है क्या होते हैं? प्रॉप्स, यस भैया. हाँ, प्रॉप्स क्या चीज़ है? जो डेटा हम पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में एज अ इनपुट पास करते हैं, राइट, उसको आप एक तरीके से प्रॉप्स कहते हैं, राइट। प्रॉप्स मतलब यस प्रॉपर्टीज। भैया। जैसे हम लोग ऐप कंपोनेंट बनाए थे, तो ऐप कंपोनेंट में हमने कुछ वेरिएबल्स बनाए या फिर कुछ स्टेट वेरिएबल्स बनाए, तो उनको अगर हम किसी दूसरे कंपोनेंट में भेजना चाहते हैं जो कि हमने खुद से बनाया है, लाइक जैसे नेविगेशन बार है या फिर जो हम लोगों ने मूवीज़ पेज बनाया था वो वाला, उन दोनों में कुछ डेटा भेजना चाहते हैं, तो इस कंपोनेंट के, इस ऐप कंपोनेंट के स्टेट वेरिएबल्स और वेरिएबल्स हम इसमें भेजना चाहते हैं, तो वी यूज़ प्रॉप्स, राइट। With the help of props, we can easily transfer data from parent to component. Am I fine with it? यस भैया. Any यस question भैया। regarding this? भैया। Okay, fine. नो भैया। ठीक है, ठीक है, समझ गए बात आपकी, है ना। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है, जैसे मान लो हमारी एप्लीकेशन बहुत बड़ी होगी, ठीक, हाँ, हमारी एप्लीकेशन क्या होगी, बहुत बड़ी होगी, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं। तो एक छोटा सा ट्री स्ट्रक्चर बना के देख लो, लाइक उसमें एक कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट हमारा पेरेंट जो है वो ऐप कंपोनेंट है, राइट, है ना। यस भैया. इसके यस अंदर भैया। इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, ऐसे करके। इसको बड़ा कर ले, रुको, फंक्शन F11, है ना, अब ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होंगे। मान लो पहला कंपोनेंट है A, दूसरा कंपोनेंट है B, स्क्रीन हमारी शेयर है ना, तीसरा कंपोनेंट है C। यस भैया। इस ऐप के 3 चाइल्ड हैं, A, B और C, राइट। A का मान लो एक और चाइल्ड है D, और D का एक और चाइल्ड है E, ठीक।
चाइल्ड का मतलब है कि इस कंपोनेंट के अंदर आपने इस डी वाले कंपोनेंट को कॉल कराया है। फाइन, ये मतलब कनेक्ट कर पा रहे हो जो बात बोल रहे हैं, है ना। और मान लो बी के अंदर एक कंपोनेंट है एफ और सी ऐसे अकेला है मान लो, ठीक है। अब तो जो डाल दें इसके अंदर, जी के अंदर डाल दें और ये एच के अंदर डाल दें। टोटल हमारे पास इतने सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें कोई कंपोनेंट, मान लो हमारा कोई भी वेरिएबल हमने डी के अंदर बनाया। नहीं, सबसे पहले देखो, हमने मान लो कोई कंपोनेंट कोई वेरिएबल या स्टेट वेरिएबल या फंक्शन हमने इस ए के अंदर बनाया, इसका नाम है ए। क्या है, एक वेरिएबल है या स्टेट वेरिएबल या फिर फंक्शन है ए। हमें ये वेरिएबल को एच कंपोनेंट में यूज करना है। क्या करना है, एच कंपोनेंट एच कंपोनेंट में यूज करना है। तो हमें ये बताइए कि आप किस तरीके से इस ए वाले वेरिएबल को एच वाले वेरिएबल में एक्सेसिबल बनाएंगे। किस तरीके से ये एच वाला कंपोनेंट इस ए वाले वेरिएबल को जो ऐप में है उसको यूज कर सकता है। एनी गेसेस? क्या रीना? भैया प्रॉप्स स्टॉप स्टॉप, जिससे पूछे वो बात करेगा। करीना, वुड यू लाइक टू थ्रो सम लाइट ओवर हियर? Yes, भैया. Yeah. Bhaiya, actually, I missed what you were saying. I am saying that there is a state variable or function or a normal variable in the app component, and this is the total hierarchy of your component structure. There is a component h over here. I want to use variable a in the h component. How could you use this variable a over here if it is not implicitly present over here? की आवाज नहीं आ रही। भैया, अरे भैया भैया, ए वेरिएबल है ऐप कंपोनेंट में। भैया, I missed what you are. हम ये कह रहे हैं कि एक वेरिएबल है ए या फंक्शन है या फिर स्टेट वेरिएबल है जो ऐप कंपोनेंट में पड़ा है, ठीक। हमारे पास ये बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, इतने सारे। हमें इस एच वाले कंपोनेंट के अंदर जो सबसे नीचे है इस ट्री के, इसमें यूज़ करना है इस ए वेरिएबल को। तो इस वेरिएबल को हम एच के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, आपको छोटा सा गैस मारना है। आई होप आई एम क्लियर नाउ। नेटवर्क चला गया क्या मेरा? एनीवन एल्स? No. जल्दी करिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। करिए ना क्विकली। भैया, I have missed again everything. Actually, I was having internet issue. ओके, नो इश्यूज। छोटू यू And कंटिन्यू। I was continuously ओके, saying फाइन फाइन something, फाइन something. फाइन। छोटू कंटिन्यू। अब तुमसे पूछ रहे हैं तो तुम बोल नहीं रहे हो, अभी बोलने लगे थे। अश्विनी, यू। भैया, it was विक्रम। ओह सॉरी सॉरी, विक्रम कंटिन्यू। भैया प्रॉप्स के थ्रू प्रॉप्स पास करके। वेरी गुड, प्रॉप्स के थ्रू पास करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो सबसे पहले इस ऐप कंपोनेंट के अंदर इन तीनों में से ए बी और सी, हमें एच तक जाना है। तो ए बी और सी में से अगर हम सी कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स भेज दें, ये वाला ए वाला इसके अंदर, तो कहीं ना कहीं इसके नीचे तक पहुंच जाएंगे। तो पहले हमने क्या करा, इस ए प्रॉप को सी के अंदर भेजा, फिर सी के अंदर हमने देखा जी को कॉल किया गया है, तो हमने ए प्रॉप को जी के अंदर भेजा, और फिर जी के अंदर देखा एच कॉल करा गया है, तो इस एच वाले कॉल में ए को एज अ प्रॉप भेजा, तो हमारे पास एच में रिसीव हो जाएगा और हम यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। एम आई फाइन करीना? बताइए। रिया, योगिता, बात समझ में आई? यस भैया। है ना? यस भैया। तो प्रॉप के थ्रू भेज सकते हैं, ठीक है, ये बात ठीक है, हम समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करके भेज देंगे, नॉर्मली चल जाएगा, ठीक। अब हमें अगर मान लो एफ के अंदर है, एफ के अंदर भेज सकती हो। सिमिलरली इस ए प्रॉप को बी के अंदर भेज दो, बी से एफ के अंदर भेज दो, एफ के अंदर एक्सेसिबल हो जाएगा, राइट। यस भैया। इसी तरीके से ई के अंदर डी किसी के अंदर भेजना हो तो पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में भेज दो। यही तो प्रॉप्स की वो होती है। रिएक्ट में फ्लो ऑफ प्रॉप्स क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, तो ऊपर से नीचे भेज सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, ये पहली प्रॉब्लम थी, ठीक। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नहीं मतलब एक कंसेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको मान लो ई से, ई में कोई चीज़ है या फंक्शन है या मान लो कोई डेटा है, आपको डी में भेजना है, यहाँ पे
ये भेज सकते हो किसी तरीके से, नीचे से ऊपर, चाइल्ड टू पेरेंट। बताइए विक्रम। भैया कैन यू रिपीट? हाँ, ये कह रहे हैं, देखिए ऊपर से नीचे तो भेज दिया, हमें यहाँ पे ई कंपोनेंट है, ई से डी के अंदर भेजना है। भेज सकते हैं डायरेक्टली? भैया इंपोर्ट करके नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं। देखिए इंपोर्ट करके तो दूसरा तरीका है, जावास्क्रिप्ट का हो गया। एक्सपोर्ट का इंपोर्ट करके कह रहे हो ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करके? जी नहीं, भैया। वो तरीका सही नहीं है। ठीक है, देखो ये जब भी आपको चाइल्ड टू पेरेंट भेजना हो तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक जुगाड़ है जिससे भेज सकते हो, विद द हेल्प ऑफ कॉल बैक। ठीक है, वो इनडायरेक्टली भेज तुम यहीं से रहे हो, लेकिन जुगाड़ ये है कि आप क्या करेंगे, एक फंक्शन बना देंगे डी वाले, किसमें, डी वाले कंपोनेंट के अंदर। आप एक कॉल फंक्शन बनाएंगे डी वाले कंपोनेंट के अंदर, और उस फंक्शन को ई में एज अ प्रॉप पास कर देंगे। राइट? क्या बोला हमने? यस भैया। डी को अंदर फंक्शन बनाएंगे, ई में एज अ कॉल बैक पास कर देंगे। तो जब आप इस ई के अंदर इस कॉल बैक फंक्शन जो आपने पास करा है यहाँ पर, इसको कॉल करा देंगे, तो ये वापस चला जाएगा इस डी वाले कंपोनेंट में, वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यस भैया। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो अगर ये देखो, भेजना तुम्हें वैसे पेरेंट टू चाइल्ड ही पड़ेगा, लेकिन अगर चाइल्ड से पेरेंट दोबारा भेजना है तो मतलब आपको इस कॉल बैक को यहाँ पे एग्जीक्यूट कराओगे जैसे ही, तो ये इसके अंदर जाके यहाँ पे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इसकी बॉडी यहाँ पे डिफाइंड है। आपने सिर्फ एज अ रेफरेंस भेजा है ई के अंदर। राइट? सही कह रहे हैं? प्रॉप में आपने रेफरेंस Yes, भेजा है, तो जब भी आप उस रेफरेंस को कॉल करेंगे तो वो पेरेंट में जहाँ पे था, क्योंकि पेरेंट में था, वहाँ पे कॉल होगा जाके। और यहीं से अगर आपको कोई डेटा भेजना है तो ई के अंदर कोई वेरिएबल, मान लो ABCD था, तो इसी पैरामीटर के अंदर भेज दो ऐसे करके, और ऊपर जाके यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। फाइन? तो ऐसे करके एक तरीके से आइडियोलॉजी है कि चाइल्ड से पेरेंट में भी जा सकता है। राइट? भैया इस प्रोसेस को लिफ्टिंग बोलते हैं ना, या नहीं लिफ्टिंग? नहीं, लिफ्टिंग वो था जो कल बताया था, लिफ्टिंग द स्टेट। राइट? वो स्टेट को लिफ्ट कर रही थी ना। यस भैया। देख लेना, कंफर्म करना, एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, हमने इसको यूज़ करा है डायरेक्टली। जहाँ तक लिफ्टिंग वो था जो हमने कल बताया था, क्योंकि जो हमने पेरेंट वाला बताया था कि दो आपके वो हैं, एक कंपोनेंट नैवबार बनाया था हम लोगों ने कल। राइट? एक नैवबार बनाया था, एक मूवी पेज बनाया था। इन दोनों को कंपोनेंट में एक ऐसी स्टेट थी जो दोनों में लगनी थी, और ये दोनों एक दूसरे के एक चाइल्ड नहीं थे। तो हमने कहा था यहाँ की स्टेट को उठाकर पेरेंट की स्टेट में डाल दो, तो स्टेट को लिफ्ट कर रहे थे। ये था मेरे अकॉर्डिंग लिफ्टिंग द स्टेट। अदरवाइज चेक कर लेना, टर्मिनोलॉजी मेरे को अभी नहीं आइडिया है, बट ये एज अ कॉल बैक नहीं, ये लिफ्टिंग द स्टेट नहीं है, यही लिफ्टिंग द स्टेट है, श्योर है हम। ठीक है, ये कल बताए थे जो। ठीक है, और ये जो है ये आपका कॉल बैक के थ्रू आप पास कर सकते हैं, चाइल्ड टू पेरेंट। ठीक है, फ्लो लेकिन यूनिडायरेक्शनली है, टॉप टू डाउन, लेकिन एक जुगाड़ टाइप का है, इसे आप भेज सकते हो ऐसे करके। ठीक है, ये बात समझ में आई सबको? कॉल बैक्स के थ्रू कैसे भेजोगे? तो ये एक ब्लॉग भेजे थे जब हम प्रॉप ड्रिल पढ़ाए थे, तो याद रखना। ठीक है, रीड कर लेना, हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये गूगल पर सर्च करना हाउ टू पास डेटा फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट कंपोनेंट, तो ये कॉल बैक्स करके सोल्यूशन आ जाएगा, सीधे तुम वहाँ से पढ़ सकते हो। फाइन। अब हमें ये बताओ, अगर हमें यही डेटा ई से ए के अंदर भेजना हो, ये डेटा ई से ए के अंदर भेजना हो, कैसे भेजोगे? भैया हम ए को फंक्शन बनाएंगे और फिर वेरी गुड, एज एन पैरामीटर ए को डी के अंदर हाँ। पास करेंगे और फिर किसने बोला? निशा, आपने बोला? यस भैया। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, हमने कहा ना कॉल बैक्स के थ्रू चाइल्ड टू पेरेंट जाता है, तो सिंपली क्या करो, इस बार ये कॉल बैक फंक्शन ए के अंदर बनाओ, ए से डी के अंदर पास करो, डी से ई के अंदर पास हो जाएगा, ई के अंदर कॉल करा दोगे, डेटा भेजोगे, ए के अंदर चला जाएगा। समझ में आया बात? यस भैया। अब हम तुमसे कहें अगर इसी चीज़ को ई वाला डेटा सी के अंदर लगाओ, सी के अंदर बताओ, कर सकते हो? ई में है, सी के अंदर चाहिए हमें, बताइए। यस भैया, बताइए जैसे कैसे अभी करेंगे? हमने प्रोसेस किया था, ए को फंक्शन बनाया था और फिर एज एन प्रॉप हम सी के अंदर पास कर देंगे हाँ। ए को। हाँ
वेरी गुड। देखो इस बार क्या कर सकते हो, ऐप में इस बार कॉल बैक बनाओ, ठीक। इस कॉल बैक को ए में भी पास करो, इस कॉल बैक को सी में भी पास करो, राइट। ए से अब डी में पास करो, डी से ई में पास करो, ई पे जब एग्जीक्यूट होगा अपने आप ऊपर ऊपर जा जाके जहाँ जहाँ कॉल बैक कॉल हुई होगी वहाँ पे चीज़ हो जाएगी। सही कह रहे हैं? यस भैया। लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बढ़ गई बताओ, दिख रहा है कुछ? कितनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। हमें डेटा चाहिए सी Yes, में, भैया। हमें भेजना पड़ा डी से, फिर डी से ए में, फिर दोबारा ऐप में, फिर सी में। ये कोई तरीका है, कोई प्रोफेशनल तरीका है ये? कि बताइए, इतने सारी करने जा रहे हो तुम। ऊपर से हमें चाहिए एच में, आपको पहले सी में भेजना है, फिर आप जी में भेजे, फिर एच में भेजे। दिख रहा है? बताइए। भैया। हमें ज़रूरत सिर्फ एच में है और हम भेज रहे हैं पहले सी में, फिर जी में, फिर एच में। इसी तरीके से हज़ारों अगर चेन हो लगी रहती तो हज़ारों के अंदर भेजते जाते हैं। तो इसी तरीके को कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। प्रॉप ड्रिलिंग का मतलब है आप जैसे ड्रिल मशीन करते नहीं हो, ज़मीन पे खोते हो अंदर तक की जाती रहती है। सिमिलरली आप प्रॉप्स को ऐप में पहले सी में भेजे, फिर और अंदर भेजे जी के अंदर, फिर भेजे एच के अंदर, तब जाके मिला आपको। तो इसी को कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। जब आपके ऐप छोटी होगी, छोटे कम कंपोनेंट्स होंगे, तब ये तरीका ठीक है कि एक दो कंपोनेंट है, चलो भेज दो इसके अंदर, सी के अंदर भेजो, जी के अंदर भेजो, फिर एच के अंदर भेजो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही चेन हम और बड़ी कर दें, एच के नीचे एफ, यहाँ पे मान लो एक्स है, एच के दो कंपोनेंट है, वाई है, वाई के नीचे जेड है। अब हमें जेड में भेजना हो तो फिर से हम सी में भेजेंगे, फिर जी में आया, जी के बाद एच में आया, एच में, वाई के बाद जेड में, राइट। यस भैया। तो ये तरीका जो होता है इसे कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। और ये बड़े बड़े एप्लीकेशंस में तो मतलब हम ये नहीं लगा सकते, ये लगाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी हमें फाइन, ठीक है। जी और एच और एक्स और वाई को इनकी ज़रूरत भी नहीं थी, तब भी हमें इसके थ्रू डेटा को पास करना पड़ा, राइट। सही कह रहे हैं? यस भैया। इसी का सॉल्यूशन है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। क्या बोला हमने? कॉन्टेक्स्ट एपीआई। इसी का सलूशन है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अब आपको कहीं भी चाहिए हो, आपको ई से सी में चाहिए हो, ई से ए में चाहिए हो, ई से एफ में चाहिए हो, ई से जी में चाहिए हो, कहीं भी पूरी एप्लीकेशन में चाहिए हो, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे, हमें डेटा मिल जाएगा। हमें बार बार यहाँ से कॉल बैक भेजने में, वापस ऐसे करके भेजने में, वापस ऐसे ऊपर नीचे भेजने में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, एक पर्टिकुलर सिंटेक्स को क्रिएट करना है, बॉयलर प्लेट सिंटेक्स है, हमारे काम प्रॉप ड्रिलिंग वाला सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम समझ में आई? प्रॉप ड्रिलिंग है क्या चीज़? भैया। प्रॉप ड्रिलिंग Yes, क्या है? यस भैया। ठीक है, छोटे कंपोनेंट्स होंगे, आपके वेबसाइट छोटी है, एप्लीकेशन छोटी है, काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन ग्रो करने लगेगी, आपको दिक्कतें दिखने लगेंगी, परफॉर्मेंस इश्यूज दिखने लगेंगे। क्यों दिखने लगेंगे? क्योंकि जी और एच को ज़रूरत भी नहीं थी, उसके बावजूद हमें इसके अंदर भेजना पड़ा, उसके बाद ही गया जेड के अंदर। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिसके थ्रू हमें जेड में ज़रूरत है तो हम जेड में यूज़ कर लें डायरेक्टली, हमें डी में ज़रूरत है हम डी में यूज़ कर लें डायरेक्टली, हमें सी में ज़रूरत है क्या यूज़ कर लें सी में डायरेक्टली? हाँ है। इसी का सोल्यूशन है कॉन्टेक्स्ट एपीआई, इसी का सोल्यूशन है रीडक्स, राइट। इसका नाम याद रख लो, रीडक्स और कॉन्टेक्स्ट एपीआई। ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं होगा जिसमें आपसे ये पूछा ना जाए, राइट। यस भैया। कॉन्टेक्स्ट तो पूछेगा ही पूछेगा, भले रीडक्स का नाम तुम ना जानते हो, कॉन्टेक्स्ट का पूछेगा ही पूछेगा। कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या है? आपकी इनबिल्ट जावास्क्रिप्ट में हुक है। क्या है? इनबिल्ट जावा रिएक्ट जेएस का, सॉरी, इनबिल्ट रिएक्ट जेएस की लाइब्रेरी, मतलब वो है, फीचर है एक टाइप का, ठीक है। रीडक्स क्या है? एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है स्टेट मैनेजमेंट के लिए, ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए। नोट कर लो अपनी कॉपी में, जल्दी से जल्दी खोलो, नोट करो, इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहे हैं। फिर को हम लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। लिख रहे हो कि अपने आप से बोल रहे हैं? भैया। लिख लो। भैया बोलिए। प्रॉप ड्रिलिंग का तमन्ना एक काम करो पहले को ज़रा, ये नोट्स तुमने अपलोड करे उस पर ड्राइव पे? भैया जो मैंने तुमसे सुबह कहा था। मैंने वो कर दिया था उस टाइम। अच्छा रुकिए हम देख लें एक बार, शेयर्ड विद मी में होगा, नहीं शेयर्ड विद मी, यहाँ पे ड्राइव की लिंक चेंज कर दी है, प्लीज़ आप सब लोग देख लीजिएगा, फाइन। बड़ा टाइम ले रहा है। ग्रुप डिस्क्रिप्शन में जाना, तुम्हें चीज़ें मिल जाएंगी, असेसमेंट्स वगैरह की लिंक उसी पुरानी वाली में, बाकी सब इसमें, ठीक है। रिकॉर्डिंग अलग से है और ये इसमें,
बहुत लेट खुलता है ये ड्राइव, बहुत लैग करता है यहाँ पे जब खोलो ऑनलाइन। एक्स्ट्रास तमन्ना नहीं करा था ना? इसको भी कर देना, शायद हमने इसमें कुछ डाला हो, शायद हमने डाला हो कि हम धीरे धीरे इस पर अपडेट करते रहते हैं। अब तुम्हारे वाले पे ही करेंगे, अब से तुम्हारे वाले पे ही अपडेट करेंगे जो भी करेंगे, लेकिन इतना काम कर देना। मैंने एक सारा डाल दिया था चलिए चेक करके। ठीक है, फाइन, थैंक यू वेरी मच। रिएक्ट जेएस पे जाते हैं। इसमें होगा, जल्दी से रीड कर लो एक बार नोट्स में, प्रॉप ड्रिलिंग में। मैजबीन, आर यू देयर? जी भैया। चलिए ठीक है, पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। बाकी प्रोजेक्ट से रिलेटेड डेटा हम आपको समझाएंगे अभी कैसे करना है आपको प्रोजेक्ट। इसमें भी नहीं डाला ओके भैया। तमन्ना, डाला नहीं है तुमने, देखो नहीं है तमन्ना, इसमें नहीं है। मैंने अपने वाले पे डाला था, मेरे को याद है, देखो फिर इसी वाले में खोलते हैं। मैंने अपडेट, भैया मैंने डायरेक्टली फोल्डर को डाउनलोड करके डाला था। इसमें रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? रिफ्रेश करूं क्या? क्योंकि मेरे को याद है मैंने प्रॉप ड्रिलिंग का डाला था, इसमें प्रॉप ड्रिलिंग का नहीं है। देख लेते हैं एक बार फिर भैया से। रिसेंट में देखो वहीं पर ही आ जाएगा। 1 2 3, ये तो पुराना है, एकदम पुराना वाला लग रहा है ये तो हमें। तमन्ना ये चेंज क्यों नहीं हुआ? में चेक करो भैया। रिसेंट में ना, चलो नहीं तो हम इधर से पढ़ कर दे रहे हैं। इसमें होगा अच्छा ड्राइव खोलना था, सॉरी, यहाँ पे ड्राइव दिख रहा है कहीं पे? ड्राइव कहाँ चला गया? इसमें तो होता था यहाँ। भैया यहाँ ऊपर। दिस साइट कांट बी रीच्ड, रिसेंट में ये तो नहीं है, ये तो मेरी ड्राइव है यार, ये नवगुरुकुल की नहीं है। इसमें नवगुरुकुल वेब डेवलपमेंट, ये वाला पुरानी ड्राइव है। जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जेएस इसमें होगा। तमन्ना आपके में दिखा रहा है? एक बार चेक कर लीजिए, आपने जो अपलोड करा था आपके में दिखा रहा है? प्रॉप ड्रिलिंग इसमें मैंने डाली थी, मुझे अच्छे से याद है। हाँ देखो 3.1 3.2 हो गया, आपकी में नहीं मेरे को ना क्या हो गया करीना? 4 क्या हुआ पॉइंट भैया? कुछ नहीं, आप बोली थी कुछ बीच में। इवेंट हैंडलिंग, कंडीशनल रेंडरिंग, रिएक्ट लिस्ट, रिएक्ट फॉर्म, यूज स्टेट। ये देखो तमन्ना, प्रॉप ड्रिलिंग है 20.1, पता नहीं क्यों दिखा नहीं रहा वहाँ पे, इसमें है, ठीक है। चलिए इसको धरी से रीड कर लेते हैं जल्दी से। रीसेंट, ठीक है। इसको ओपन कैसे करूँ मैं? ओपन इन न्यू विंडो कर देते हैं। एक ही प्रॉप ड्रिलिंग वाला, और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट इससे नहीं पढ़ाएंगे, चलो थ्योरी पढ़ लो, लेकिन हम नोट करा देंगे अभी तुम्हें। वो पता नहीं कहीं नहीं दिख रहा है हमें। ओपन इन न्यू, ओपन विद प्रीव्यू में, प्रीव्यू में क्या होता है? अच्छा ऐसे खुलेगा, ओपन इन न्यू विंडो। और कुछ देख लें, इसमें पढ़ा है? नहीं। चलिए इसको बंद करते हैं, पहले प्रॉप ड्रिलिंग देखो, इसको रीड करिए। कौन करेगा? निशा जी को- भैया। हाँ कौन करे? कोई कर दो, जल्दी से रीड करो इसको। करीना को ना। हाँ करीना करिए। व्हाट इज What is prop यहाँ से drilling? पढ़ो, यहाँ से पढ़ो। भैया हाँ. What is prop drilling? In React, prop drilling refers to the process of passing data from a high-level component down to a deep-level component through intermediate components that do not need the data themselves. क्या समझ This में can आया? happen. भैया मतलब कि ना प्रॉप डीलिंग ये एक प्रोसेस है डेटा को पास करने का हाई लेवल कंपोनेंट से डीप लेवल कंपोनेंट में थ्रू इंटरमीडिएट कंपोनेंट से जिसको दैट से, data- डू से, नॉट से, नीड से, है ना? 2 3 और बोल दो ऐसे ही।
आ, भैया पढ़ के जितना समझ आया उतना तो बता रही हूँ। देखिए ये कह रहा है कि prop drilling refers to the process of passing data from a high level component down to a deep level component। मतलब कि क्या, एक component हमने अभी तुमको दिखाया था, ऐप था, ऐप के अंदर बहुत डीप में एक component बनाया था, F वाला, बहुत नीचे बनाया था, राइट? F वाला component। यस भैया। तो उस F वाले कंपोनेंट में अगर आपको चाहिए तो आप प्रॉप्स के थ्रू पास करेंगे डेटा, राइट? तो डेटा जब पास करेंगे तो उसमें बहुत सारे बीच में भी कंपोनेंट्स आते हैं जिनको डेटा की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हमें फिर भी उनके थ्रू उस डेटा को पास कराना पड़ता है बिकॉज हमें नीचे वाले कंपोनेंट में डेटा चाहिए। इसी प्रोसेस को कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। फाइन करी ना? नहीं समझ आया भैया, फिर से। क्या लिखा था हमने यहाँ पे? एक कंपोनेंट बनाया था, एक कंपोनेंट ऐप था, राइट? इसके अंदर ए कंपोनेंट, बी कंपोनेंट, यहाँ पे सी कंपोनेंट, सी के अंदर डी, डी के अंदर ई को कॉल कराया तुमने, ठीक? हमने ये कहा जी कि भैया। अगर एक वेरिएबल वगैरह कुछ है, ए है, जो कि ऐप में है और आपको चाहिए उसको यूज़ करना है ई में, तो सबसे पहले आप प्रॉप्स भेजेंगे, एज ए को एज अ प्रॉप भेजेंगे सी में, सी के बाद भेजेंगे ई में, ई के बाद भेजेंगे ई में, तभी तो ई के अंदर आएगा। बताओ। यस और भैया। फिर आप ई में यूज़ कर सकते हैं उस वेरिएबल को। तो ये कह रहा है कि आप हाई लेवल कंपोनेंट से डीप लेवल कंपोनेंट में भेज रहे हैं और इसके बीच में कुछ इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स आ रहे हैं, ये वाले हैं जिनको डेटा चाहिए भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको भेजना पड़ेगा उनके थ्रू, क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं। आप समझ में आया? यस भैया। तो वही कह रहा है ये, इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स दैट डू नॉट नीड द डेटा डेंस, उनको डेटा चाहिए भी नहीं बट फिर भी कोई और ऑप्शन नहीं है तो आपको भेजना ही पड़ेगा, राइट? यस भैया। दिस कैन हैपन व्हेन, पढ़ो भैया। हाँ कंटिन्यू। This can happen when components in a component tree need access to shared data, but they are not direct descendants of each other. फिर देख लें क्या है, और वही सेम चीज़ है। ये पढ़ो, इसको रीड करो, इंपॉर्टेंट है, फंक्शन प्रोसेस। Prop prop drilling process. Prop drilling process look like app component has data that grandchild component needs. Another app passes the data as a prop to parent component. Third, parent component passes the same data as a prop to child component. एक पॉइंट और है आगे। हेलो, नेटवर्क गया क्या मेरा? Oh, sorry भैया, ऑफ था। लास्ट पॉइंट रीड करो। Fourth, child component finally passes the data as a prop to grandchild component. ये चारों पॉइंट आई होप क्लियर हो गए होंगे। वही सेम चीज़ जो बताई वही लिखा है इसमें। ऐप से डेटा भेजना है ग्रैंड चाइल्ड में, अब चाहे ग्रैंड चाइल्ड कह दो, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड कह दो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है? कंसेप्ट वही है जो अभी हमने तुमको वहाँ पे लिख के बताया था, ठीक है? फाइन। Yes भैया। तो इसके सोल्यूशन क्या होते हैं? रिएक्ट में इसके सोल्यूशन है रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई और यूज कॉन्टेक्स्ट हुक विद रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई, या फिर रीडक्स, या फिर मॉबएक्स, ठीक है? कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो इससे पहले मतलब कॉन्टेक्स्ट एपीआई का तरीका क्या है, इससे यूज़ कॉन्टेक्स्ट एक हुक है, ये जब नहीं था तो हम लोग खाली कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ करते थे, ठीक? लेकिन हम लोग यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक के साथ में इसको यूज़ करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा, ठीक है? तो अगर इन दोनों में कोई डिफरेंस पूछे कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई और यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक में डिफरेंस क्या है, तो इतना कह सकते हो कि रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई आपको प्रोवाइडर और कंज्यूमर, ये मतलब तुम रीड कर लेना, नेट से रीड कर लेना, इसका ज़्यादा रेफरेंस नहीं है, ठीक है? कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या है, ठीक है? इस पर टिक मार कर लो, इसको रीड कर लेना, शायद कोई पूछ दे, जी है ना? भैया। हम लोग यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक के थ्रू करेंगे, इस कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे। और दूसरा तरीका बताया था हमने रीडक्स, है ना? रीडक्स, भैया हाँ भैया इन दोनों में मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ वही कह रहे हैं ना, आपका टास्क है ये, आपको पता करना है।
हम बता देंगे, समझ नहीं आएगा तुम्हें। ओके। देखो जब ये एक्चुअली यूज कॉन्टेक्स्ट एक हुक होता है, देखो तो उसको बता ही देता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बता देता है। रीसेट द कैनवस। देखिए कॉन्टेक्स्ट एपीआई जब इनिशियली बनी थी किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनी है, बताओ। अंकिता, अंकिता तुमने पूछा था ड्रॉप ना? ड्रिलिंग। हाँ। भैया आपने ये बताया ना कि चाइल्ड टू पेरेंट भेज सकते हैं बॉक्स। चाइल्ड टू पेरेंट ही भेज सकते हैं, यही सुन रही हो उतनी देर से अंकिता? सिर्फ चाइल्ड टू पेरेंट? भैया जो समझ में आ रहा है। कहीं भी भेज सकती हो, कहीं भी भेजना हो सकता है डेटा। चाइल्ड टू पेरेंट नहीं, पेरेंट टू चाइल्ड, पेरेंट टू ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड टू, कहीं भी। पूरा डायग्राम अभी बना के हाँ दिखाया भैया तुमको। हाँ। ए बी सी हाँ बनाया, डी भैया बनाया, समझ बी में से तुम्हें आएगा यहाँ मुझे। चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, कहीं भी चाहिए। हाँ भैया समझ आया है। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो जब कॉन्टेक्स्ट एपीआई इनिशियली आई थी तो इसमें क्या होता था, इसके 3 स्टेप होते थे। पहला स्टेप क्या होता था, क्रिएट द कॉन्टेक्स्ट, क्रिएट द कॉन्टेक्स्ट यूजिंग क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फंक्शन, ठीक। दूसरा होता था क्रिएट अ प्रोवाइडर, ये नोट मत करना, अभी हम जो नोट कराएंगे वो नोट कर लेना, ठीक। क्रिएट अ प्रोवाइडर एंड प्रोवाइड द वैल्यूज, ठीक। और तीसरा होता था क्रिएट अ कंज्यूमर, क्रिएट अ कंज्यूमर एंड कंज्यूम दोज पास्ट वैल्यूज। ये 3 स्टेप्स होते थे, ठीक। क्रिएट अ प्रोवाइडर एंड ये क्या लिखा मैंने, पास द वैल्यूज, इसका नेक्स्ट स्टेप था एंड रैप दिस प्रोवाइडर, रैप द प्रोवाइडर, अब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वेट करना, इन मेन कंपोनेंट। नोट कर लो, अच्छा अब लिखा ही रहे तो नोट ही कर लो। पहला है कॉन्टेक्स्ट एपीआई, क्या चीज़ है ये नोट कर लो। कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या चीज़ है, विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट एपीआई वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्रॉप ड्रिलिंग और स्टेट मैनेजमेंट। ये दोनों लिखोगे, क्या बोला हमने, प्रॉप ड्रिलिंग एंड स्टेट मैनेजमेंट। देखिए प्रॉप्स जो आप भेज रहे हैं इसमें 99% ऑफ द केस आप स्टेट वेरिएबल भेजेंगे, राइट। डेटा हार्ड कोडेड डेटा नहीं भेजते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग स्टेट वेरिएबल्स को भेजते थे, तो इसको स्टेट मैनेजमेंट भी लाइब्रेरी भी कहते हैं, ठीक है। सही कह रहे हैं? ये दोनों नोट कर लो, कॉन्टेक्स्ट एपीआई किसके लिए यूज करते हैं, प्रॉप ड्रिलिंग एंड स्टेट मैनेजमेंट। अब यूज कैसे करते हैं, पहला तरीका होता है क्रिएट, लिखो क्रिएट द कॉन्टेक्स्ट यूजिंग यूज क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फंक्शन, नोट करो। Steps to create context API in React. लिख रहे हो कि बोले नहीं, ना बोले? भैया बोलिए। ऐसे ऐसे नोट कर लो, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ, पहले हेडिंग डालो कॉन्टेक्स्ट एपीआई, ठीक है। उसमें लिखो पहला पॉइंट, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्रॉप ड्रिलिंग और स्टेट मैनेजमेंट इन थोड़ा धीरे। ओके ओके, हेडिंग डालो कॉन्टेक्स्ट एपीआई और उसमें पहला पॉइंट लिखिए, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्रॉप ड्रिलिंग और स्टेट मैनेजमेंट in React.js In React.js we have the concept of context API, we have the concept of context API। लिख लिया? yes yes ठीक। सेकेंड पॉइंट लिख लो, खाली मतलब नोट करके लिख लेना कि वी कैन कॉन्टेक्स्ट हमने क्या बोला था, कॉन्टेक्स्ट एपीआई एंड रीडक्स लिख दो, कॉन्टेक्स्ट एपीआई एंड रीडक्स।
रिडक्स टूल किट लिख लो, वो नया है, रिडक्स टूल किट। ठीक है, रिडक्स टूल किट। हेलो सर। जी सर, कौन है? जी मैम बताइए। कॉन्टेस्ट था क्या? कॉन्टेस्ट नहीं है, कोड शेफ नहीं चल रहा है, कॉन्टेक्स्ट फिर है। एक्स सामने लिखा रहता संगीता, तब भी पूछ रही हो। ओके यहाँ सर। लिखा है, यहाँ पे लिखा है। भैया कितनी बार लिख चुके हैं, थोड़ा देखो तो सामने। ठीक है, क्या लिखा जल्दी से रीड करो। कोई लोग, हमने क्या बोला हम भी भूल गए। To solve the problem of prop drillings and state management in React.js, we have the concept of context API and Redux toolkit. हाँ ठीक है। हाँ नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। कॉन्टेक्स्ट इज एन इनबिल्ट भैया हो गया। इनबिल्ट functionality which React provides to you, is an inbuilt functionality which React provides to you. हो गया भैया। ब्रैकेट में लिख लो यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। Sorry, we can use context hook is used ठीक है, बस ये इतना लिख लो। क्या लिखा? सेकंड पॉइंट रिपीट करिए। Contest is an inbuilt functionality which React provides to you. Use context hooks is used. हाँ इतना ठीक रहेगा। थर्ड पॉइंट लिख लो। Redux is a third party library, is a third party library Yes, भैया. which provides the functionality of global state management. Which provides the functionality of global state management when your application becomes too complex. भैया रिपीट करना एक बार। मैं भूल गया, किसी ने लिखा है? Yes, yes. Redux is a third-party library which provides the functionality of global state management when your code become more complex. As your application कर लो उसको। As your application becomes भैया आपने बोला था मैनेजमेंट व्हेन योर एप्लीकेशन बिकम टू कॉम्प्लेक्स। टू लार्ज लिख लो, सॉरी कॉम्प्लेक्स नहीं, टू लार्ज। ठीक है, टू लार्ज लिख लो। बबीता रिपीट करना, क्या लिखा फिर से? ओके भैया, पूरा पढ़ दो शुरू से। लास्ट वाला पूरा नहीं। मैनेजमेंट व्हेन योर एप्लीकेशन बिकम टू लार्ज, आपने कॉम्प्लेक्स एडिट करवा दिया। पूरा बोलो, सेकंड पॉइंट पूरा बोलो, ये कह रहा है। Okay. Redux is a third-party library which provides the functionality of global state management when your application become too large. As your कर लो, when अच्छा नहीं लग रहा है। As your application becomes too large, ठीक है? Okay. ठीक है, तो देखिए आपके पास, हम ये कहने का मतलब ये है कि आपके पास दो तरीके होते हैं इस प्रॉप ड्रिलिंग या फिर स्टेट मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने में रिएक्ट के। जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई है, इसमें आपको कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। इसमें रिएक्ट के अंदर खुद ही आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके फंक्शनलिटी बना लेंगे। बात समझ में आ रही है? इंस्टॉल करने का मतलब है, जैसे हम लोग रिएक्ट राउटर को यूज़ कर रहे थे, वो एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, तो हमने उसको इंस्टॉल करने के लिए क्या यूज़ करा था? npm i react router dom करा था इंस्टॉल करने के लिए, राइट? Yes, भैया. तो लेकिन
और कॉन्टेक्स्ट एपीआई को कहीं से इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये भी छोटे मोटे ऐप्स में, जो आपकी छोटी ऐप्स होती हैं, तो आप उसमें ये सब यूज़ कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई प्रॉप ड्रिलिंग से बचने के लिए या फिर स्टेट मैनेजमेंट से बचने के लिए। लेकिन जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगी तो ये कॉन्टेक्स्ट का एपीआई का भी तरीका सही नहीं होता है। उस केस में हम लोग रिडक्स का यूज़ करते हैं। ये एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है और ये आप सेम ये ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट, जो मतलब स्टेट प्रॉप डीलिंग वगैरह बच रहे थे, वो भी इससे हो जाता है रिडक्स से, ठीक है। हम लोग लेकिन कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे। जब आप कॉन्टेक्स्ट वगैरह अच्छे से कर लेंगे उसके बाद हम आपको रिडक्स बताएंगे कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसको लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कॉन्टेक्स्ट से आपका काम चल जाएगा। फाइन। Yes, भैया. अब लिख लो स्टेप्स टू क्रिएट स्टेप्स फॉर यूजिंग कॉन्टेक्स्ट एपीआई। हेडिंग डालो स्टेप्स फॉर यूजिंग कॉन्टेक्स्ट एपीआई इन रिएक्ट। लिख लिया? Yes, भैया. बात समझ में आ गई कॉन्टेक्स्ट एपीआई है क्या और रिडक्स क्या चीज़ है? बहुत नाम सुनोगे इसका, ठीक है। आई होप आ गई होगी अब तक। बताइए जल्दी से, बोलते क्यों नहीं यार, हम अपने आप से बोल रहे हैं। Yes, भैया. Yes, भैया. खाली तमन्ना और बबीता ही बोलती रहेंगी पूरी क्लास में। चलिए ठीक है। Yes, भैया. अब लिखो स्टेप्स फॉर कॉन्टेक्स्ट स्टेप फॉर यूजिंग कॉन्टेक्स्ट एपीआई इन रिएक्ट जेएस। हेडिंग डाल ली? जी भैया. Yes, भैया. Yes, भैया. पहला पॉइंट लिखिए क्रिएट अ फोल्डर कॉन्टेक्स्ट इन योर src फोल्डर We create a folder. create a folder context in your src फोल्डर। कहीं भी बना सकते हो बट एक जनरल पैटर्न लेके चलो, src फोल्डर, ठीक। Yes, भैया. Yes, भैया. अंडर दैट क्रिएट योर कॉन्टेक्स्ट फाइल। कॉन्टेक्स्ट फाइल का मतलब वही जैसे आप .jsx करके लिखते थे, बस उसका इसमें क्योंकि हम लोग कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे तो उसको कॉन्टेक्स्ट फाइल कह देते हैं, ठीक है। जैसे आप RAFC करते थे वही सेम चीज़ है, फंक्शन ही है, ठीक है, जो एक JSX रिटर्न करेगा, राइट। Yes, भैया. अंडर Yes, दैट भैया. क्रिएट योर कॉन्टेक्स्ट फाइल, ठीक। स्टेप 2 है क्रिएट द कॉन्टेक्स्ट यूजिंग क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फंक्शन। क्या लिखा है? फंक्शन एक्सपोर्टेड। क्या लिखा है? रीड करो। Create the context using create context function and export it. मतलब क्या करना है? एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है। कॉन्टेक्स्ट मतलब वेरिएबल ही कह सकते हो, जैसे वेरिएबल क्रिएट करो लेकिन उसके इक्वल टू में लिखोगे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ऐसे देख लो, जैसे मुझे मैंने मान लो डार्क मोड का लगाना है, मुझे डार्क मोड हम लोगों ने बनाया था, तो मुझे अगर डार्क मोड का चाहिए तो मैं ऐसे लिखूंगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डार्क कॉन्टेक्स्ट, ऐसे करके इज इक्वल्स टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। एग्जाम्पल भी नोट करो तो याद रहेगा। एग्जाम्पल ये दिख रहा है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डार्क कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, दिखाइए, Yes, भैया. है ना। कॉन्टेक्स्ट भी एक वेरिएबल ही समझो खाली, लेकिन अब क्योंकि उसमें इसको हम लोग पूरे एप्लीकेशन में रैप करना है और फिर भेजना है, तो इसीलिए इसको क्रिएट कॉन्टेक्स्ट से असाइन करना पड़ेगा और ये आपका काम हो जाएगा। सेकंड पॉइंट नोट कर लिया, समझ गए, और एक्सपोर्ट करना है उसको। Yes, yes. थर्ड पॉइंट नोट करो क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर and return JSX। create a context provider, ऐसे लिख दो, create a context provider and pass your values, pass your props /data /state in value prop of the context of the provider।
सिंटेक्स दिखाते तब समझ में आएगा। आप क्या इसमें लिखा है क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। देखो तो अब हमें क्या करता है, जैसे आपने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बना लिया, आपको दो चीज़ें मिलेंगी इस डार्क कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। एक मिलेगा डॉट प्रोवाइडर, एक मिलेगा डॉट कंज्यूमर। क्या मिलेगा बताइए? Dot provider and consumer. डॉट प्रोवाइडर डॉट Dot कंज्यूमर, provider. ठीक है। लेकिन हम लोग सिर्फ प्रोवाइडर यूज़ करेंगे, कंज्यूमर यूज़ नहीं करेंगे। कंज्यूमर कैसे यूज़ करते हैं, नया तरीका हम बता देंगे आपको। पहले प्रोवाइडर देख लो कैसे बनाते हैं। यही सेम फाइल रहेगी, इसी सेम फाइल में आप काम करेंगे। जैसे मुझे ये डार्क कॉन्टेक्स्ट बनाना था, तो मैं अब कैसे लिखूंगा, एक एरो फंक्शन बनाऊंगा, कॉन्स्ट डार्क, ऐसे लिख दो डार्क मोड थीम लिख देते हैं, थीम प्रोवाइडर है ना, थीम है ना ये, थीम प्रोवाइडर। और ऊपर भी चाहो तो थीम कॉन्टेक्स्ट कर दो ऐसे करके, क्योंकि डार्क नहीं ना, थीम कर दो, ठीक है। थीम कॉन्टेक्स्ट कर दिया, ठीक। और ऐसे फंक्शन बनाना है आपको, कॉन्स्ट थीम प्रोवाइडर, एरो फंक्शन बनेगा, ठीक। एरो फंक्शन ऐसे बनाते हैं, बताइए। Yes, yes. इसके अंदर Yes, आपको एक प्रॉप रिसीव करना है, इसका नाम होता है चिल्ड्रन। क्या होता है याद है, कहीं पे हमने लिखा यूज कराया था चिल्ड्रन प्रॉप, Yes, भैया. ठीक। वही चिल्ड्रन प्रॉप है, सेम चीज़, ठीक। और नेक्स्ट चीज़ है आपका यहाँ पर डेटा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चल बढ़ जाते हैं, अभी लिखेंगे वहाँ पे भी। फिर आपको क्या करनी है, इधर ही से JSX रिटर्न करानी है। एक JSX जो सेम JSX यहाँ पे लिखेंगे वही रिटर्न करानी है, आपको कुछ सोचना भी नहीं है, आपको सीधे कॉपी पेस्ट करना है ये JSX को। मैं JSX लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। JSX क्या रहेगी आपकी, ध्यान से देखना। अरे क्या हो रहा है ये, अच्छा स्पेस नहीं दिया था, ठीक। JSX कैसे रहेगी, हाँ। आपने जो कॉन्टेक्स्ट बनाया था, कॉन्टेक्स्ट किसके अंदर था, थीम कॉन्टेक्स्ट के अंदर था, बताइए। Yes, भैया. थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर लिखना है आपको। क्या लिखना है, बोलो यार, वही लिखा है जो सामने बोल रहे हैं, कुछ नया नहीं बोल रहे हैं हम, Yes, भैया. है ना। प्रोवाइडर लिख दिया, उसके बाद ऐसे करके, ऐसे बंद कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं ना, इस साइड बंद होगा आके, यहाँ पे आके बंद कर दिया, ठीक। और नेक्स्ट लिखा है क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर एंड पास योर प्रॉप्स डेटा स्टेट इन अ वैल्यू प्रॉप ऑफ द प्रोवाइडर। प्रोवाइडर ये है, इसके वैल्यू प्रॉप में, मतलब कि इसके प्रॉप आप यहाँ पे पास करेंगे, तो यहाँ पे एक प्रॉप बना लो वैल्यू करके, इस वैल्यू के अंदर आपको अपना डेटा भेजना है। क्या बोला हमने, इस वैल्यू के अंदर अपना डेटा हाँ। भेजना है। अभी तो हमने यहाँ पे स्टेट या डेटा नहीं बनाया है, तो इस यहाँ पे स्टेट बना लो, जो स्टेट है। जैसे मान लो मेरी कोई वेरिएबल बना लो, कॉन्स्ट ए है, तो अगर ए है मान लो, तो ए ऐसे करके ए इक्वल्स टू 4 लिखा मैंने, मान लो, ठीक। कॉन्स्ट ए इक्वल्स टू 4, तो मुझे अगर ए को भेजना Yes, है अपनी एप्लीकेशन में कहीं पर भी, तो ये आप JSX आपने ये बनाई है, इस JSX के अंदर इसके वैल्यू प्रॉप में जाके डॉट प्रोवाइडर के बाद यहाँ पे आप ए भेज देंगे इन फॉर्म ऑफ एरे, ठीक है। ओके भैया. फाइन, ठीक। अगर आपको बी भेजना है कहीं पर भी, तो ऐसे बी करके बना लो, बी इक्वल्स टू 3। बी को भी भेजना चाहते हो तो कॉमा लगा के बी भेज तो दो, कॉमा लगाकर बी लिख भेज दो. दो, ठीक। अब मान लो खाली हमारे पास वेरिएबल्स तो होंगे नहीं, हमारे पास स्टेट्स भी हो सकती हैं, सही कह रहे हैं। तो अगर मान लो स्टेट Yes, है, भैया. स्टेट है, मान लो यहाँ पे मान लो है सी कॉमा Const सेट सी है ना, और इज set इक्वल्स टू C यूज स्टेट होगा, is equals बाय to डिफॉल्ट use कोई वैल्यू है state मान लो, हाँ बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू है मान लो 5। तो अगर आपको सी और सेट सी दोनों भेजने हैं, Initially. इन दोनों कॉपी करो, यहाँ पे आके क्या करना है, भेज देना है, राइट। Yes. ओके भैया. नेक्स्ट चीज़ क्या है, हमने यहाँ पे चिल्ड्रन प्रॉप यूज़ करा था। आपको क्या करना है, एज इट इज इसको कॉपी करना है, यहाँ पे आके बीच में लगा देना है, बस। ये सिंटेक्स है, समझ में आई इतनी बात। बस इसको यहाँ पर कॉल कर लेना है. ये सब में सेम रहेगा, ठीक है, सब में सेम रहेगा, तो इसमें अपना दिमाग मत लगाना जब तक ओके समझ में ना भैया. आए। अरे ये क्या हो रहा है ना। एक दो बार इसको लिखना चालू करोगे ना तो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, इजी चीज़ है। सिंटेक्स बस नया देख लो इसको। तमन्ना तुमने ऐसे ही पढ़ा था इसको, प्रोवाइडर स्टेट को, कॉन्टेक्स्ट को? Yes, भैया. चलिए अच्छी बात है। बाकी तरीका यूट्यूब पे पढ़ा है 2-3 तरीके, लेकिन ये तरीका बेस्ट है उसमें से, कि इसमें आपकी स्टेट्स और वेरिएबल्स इसी प्रोवाइडर के अंदर रहेंगे, इसी के अंदर मतलब रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद भी इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, इसको एक्सपोर्ट भी करना है, ठीक है, एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा आपको। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, डिफ़ॉल्ट या कॉन्स्ट तो आपके ऊपर है कैसे लेना है। हम डिफ़ॉल्ट कर दे रहे हैं थीम
प्रोवाइडर। इस स्टेप पे कोई डाउट है किसी को? जल्दी पूछो तब आगे बढ़ें। पहला स्टेप क्या है? क्रिएट No भैया। कॉन्टेक्स्ट की फाइल बनानी है, उसके अंदर से कॉन्टेक्स्ट बनाना है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फंक्शन के यूज़ के थ्रू करके उसे एक्सपोर्ट कर देना है। उसके बाद उसी फाइल में तुरंत नीचे आके कॉन्स थीम प्रोवाइडर बनाना है, जिसके जो एक JSX रिटर्न करेगा, वो हमेशा यही JSX रिटर्न करेगा। पहली चीज़, जो कॉन्टेक्स्ट आपने ऊपर बनाया है उसके अंदर डॉट प्रोवाइडर लिख दीजिए, ऐसे करके लिख दीजिए। चिल्ड्रन प्रॉप आप यहाँ पे रिसीव करेंगे, उस चिल्ड्रन प्रॉप को यहाँ कॉल कर दीजिए, ठीक। वैल्यू प्रॉप के प्रोवाइडर के वैल्यू प्रॉप के अंदर जो भी तुम्हें कहीं पर भी भेजना है, कुछ भी कहीं पे भेजना है, आप इस वैल्यू प्रॉप के अंदर एरे के अंदर डालते रहेंगे। बात समझ में आई? आई होप आई एम मेकिंग सेंस। फाइन। Yes भैया। प्रोवाइडर काम क्या है? डेटा को भेजना, ठीक। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपको? नेक्स्ट है रैप दिस प्रोवाइडर इन योर मेन कंपोनेंट, ठीक है। क्या लिखा है? रैप दिस प्रोवाइडर इन योर मेन कंपोनेंट। मेन कंपोनेंट आपका ऐप हो सकता है, ऐप ही लिख लो यहाँ पे, है ना, ठीक। बताइए। रैप करने का मतलब है, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे app.jsx है, add.jsx है, मैंने उस क्योंकि वहाँ से एक्सपोर्ट करा है तो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। बताओ, उस फाइल से एक्सपोर्ट करा है तो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। तो आपकी एप्लीकेशंस में क्या होता है, आप अपने नैवबार में सॉरी app.js में बहुत सारे कंपोनेंट्स को कॉल करते हैं। तो कॉल करने से पहले सिंपली उसको रैप कर देना। जैसे आपने थीम कॉन्टेक्स्ट बनाया है ऐसे करके, तो थीम प्रोवाइडर को ऐसे करके लिख देंगे। उसके बाद अपनी एप्लीकेशन का जितना भी कोड वगैरह है, नैवबार एप्लीकेशन वो सब है, उसके नीचे लिखेंगे। बात समझ में आई? Yes भैया। अभी इसको प्रैक्टिकल करेंगे, परेशान ना हो, बस अभी बता रहे हैं करने का मतलब है। तो रैप करना है अपने प्रोवाइडर को किसमें? मेन कंपोनेंट में। फाइन। Yes भैया। कहीं पर भी कर सकते हो, चाहो तो main.js में कर दो, चाहो तो यहाँ कर दो। जनरली क्योंकि हमारी एप्लीकेशन ऐप से स्टार्ट होती है तो हम इसी में कर देते हैं, ठीक है। फाइन, Yes भैया। ठीक, हमने रैप कर दिया है। चलिए, अब फिफ्थ पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, यूज दीज कॉन्टेक्स्ट वैल्यूज एनीवेयर इन योर एप्लीकेशन, कहीं पर भी, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। क्या लिखा हमने? Use these context values anywhere in your application using use context hook. हुक, ठीक। Yes भैया। एंड हाँ, यूज कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे आपको वो पास करना पड़ेगा कौन सा कॉन्टेक्स्ट चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे थीम कॉन्टेक्स्ट देखो, इसीलिए यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है, क्योंकि हम लोग कॉन्टेक्स्ट भी बहुत सारे बना सकते हैं। जैसे वेरिएबल बनाते हो, बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट भी बना सकते हैं, बहुत सारी फाइल भी बना सकते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पे इस यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर जिस कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करना है, हमें थीम कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करना है ना, तो हम इसको भी ऐसे करके पास करेंगे इसके अंदर। अभी प्रैक्टिकल कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बस अभी जान लो इतना है क्या, है ना। फाइन। Yes भैया। यूजिंग यूज कॉन्टेक्स्ट, और उसके अंदर आपको ये पास कर देना है, ठीक। एग्जांपल देख लो कैसे। अरे यार, यूज कॉन्टेक्स्ट को इसका एग्जांपल कहने का मतलब है, जैसे मान लो मैंने क्या करा, मैंने क्या क्या भेजा है, A B C और सेट C भेजा है। तो मैं मान लो किसी भी कंपोनेंट में हूँ, E B, जो बहुत सारे कंपोनेंट बनाए थे मैंने, A बनाया था, फिर B बनाया था, C के नीचे D। मैं किसी भी कंपोनेंट में हूँ, मैं उसमें जाऊँगा, मैं उसमें क्या करूँगा, सबसे पहले जैसे मुझे A चाहिए मान लो, तो मैं ऐसे करके A लिखूँगा। एरे का डिस्ट्रक्चर करना है, क्योंकि पूरा एरे आ रहा है यहाँ से, देखो पूरा एरे आ रहा है, ये पूरा एरे भी मिल जाएगा इन कहीं पर भी जाओगे, राइट। जो वैल्यू प्रॉप में आप भेजते हैं वो आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। एरे फॉर्म में है तो एरे से डिस्ट्रक्चर कर सकते हो, तो डिस्ट्रक्चर कर लो। A, B मुझे मान लो चाहिए इसमें, तो मैंने A, B को डिस्ट्रक्चर करा, और इस साइड लिखा यूज कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर जिस कॉन्टेक्स्ट से हमें वैल्यू चाहिए, हमें थीम कॉन्टेक्स्ट से चाहिए थी, तो हमने थीम कॉन्टेक्स्ट उठा के यहाँ पर डाल दी, ठीक। दिख रहा है?
अब मान लो कोई ऐसा कंपोनेंट होता है जिसमें आपको ए और बी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ क्या चाहिए बताइए। आपको सिर्फ मान लो सी वाला सी और सेट सी चाहिए या फिर खाली सेट सी चाहिए, तो आप सिंपली उस कंपोनेंट में जाइए। क्या बोला हमने, किस कंपोनेंट में जाइए, वहाँ पे ऐसे लिखो कॉन्स्ट सेट सी, ऐसे करके लिखो। क्या लिखोगे, यूज कॉन्टेक्स्ट थीम कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। किसी में भी कंपोनेंट में आके लिख सकते हो, फाइन है ना। तो ये एक बेटर तरीका है, प्रॉप्स भेजना नहीं पड़ेगा, स्टेट मैनेजमेंट नहीं भेजेंगे। स्टेट्स भी हम यहाँ से भेज के मैनेज कर सकते हैं, तो स्टेट मैनेजमेंट भी हो रहा है, प्रॉप ड्रिलिंग से भी बच रहे हैं। किसी भी कंपोनेंट में आप कहीं पर भी हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, फाइन। बस सिर्फ ये लाइन कर, सबसे पहले क्या करना है, आपको कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है। कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लिया, फिर JSX क्रिएट करनी, यही JSX रहेगी, हमेशा यही रहेगी। चिल्ड्रन प्रॉप या ऊपर पास करोगे, चिल्ड्रन प्रॉप से रिसीव करोगे। वैल्यू प्रॉप के अंदर प्रोवाइडर के पूरा एरे के फॉर्म में जो जो वैल्यू कहीं पर भी भेजनी है सब डाल दो, ठीक है। Yes, भैया। मैंने वहाँ पे वैल्यूज डाल दी। और उसके बाद क्या करना है, रैप दिस प्रोवाइडर इन योर मेन कंपोनेंट। आपका ऐप कंपोनेंट था, वैसे करके रैप कर दिया मैंने। यूज दिस कॉन्टेक्स्ट वैल्यूज एनीवेयर ऑन एप्लीकेशन यूजिंग यूज कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट का नाम पास कर दोगे, क्योंकि यहाँ से वैल्यू पास करी गई है। तो विद द हेल्प ऑफ यूज कॉन्टेक्स्ट हुक आप इसको रिसीव कर सकते हैं, और A, B करके जो चाहिए, जहाँ पर भी कुछ भी चाहिए। हमें देखो यहाँ पे सेट सी नहीं चाहिए, हमने सेट सी नहीं लगाया। यहाँ पे A भी नहीं चाहिए, हमने A भी नहीं लगाया, ठीक है। जो चाहिए जहाँ चाहिए कैसे भी यूज कर सकते हो। बात समझ में आई, थ्योरी समझ में आई। करीना, महजबीन, योग्यता, यस भैया। ठीक है। थ्योरी Yes, क्लियर, भैया। एक बार थ्योरी क्लियर होगी, बाकी तो सिर्फ सिंटेक्स है। काफ़ी बच्चों को यही नहीं समझ में आता है क्या चीज़ ये, सच बता रहे हैं। मेरे को भी पहली बार में नहीं समझ में आई थी, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करी है कि आपको थ्योरी समझाने की इसकी, ठीक है। तो इसको अगर ना समझ में आए, हम आपको फिर Yes, से भैया। समझा, एक रिवाइज करा देंगे, अभी कोड कराएंगे जब। लेकिन बस इतना ही है, इसको और कॉम्प्लेक्स ना करो, फाइन। बस इतना ही है, बस बाकी आपकी प्रैक्टिस, आप कैसे इसको यूज़ करते हैं, राइट। यूट्यूब पे जाके देखना, आपको ये शायद ये सिंटेक्स ना मिले, लेकिन हम आपको फोर्स करेंगे आप ये वाला सिंटेक्स यूज़ करिए, ठीक है, जो हमने बताया है। ये बहुत मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स मैंने देखे हैं जो अलग अलग, वो क्या करते हैं, आपने जैसे मैंने यहाँ पे इनको बनाया है, थीम कॉन्टेस्ट को बनाया, थीम प्रोवाइडर यहाँ बनाया, अलग सेपरेट फाइल में बनाया है। मोस्ट ऑफ दी केसेस में मैंने देखा, अगर तमन्ना तुमने पढ़ा होगा, शायद तुमने भी देखा होगा, वो लोग ऐप कॉम्पोनेंट में यहाँ पे बना देते हैं। देखे हो कभी ऐप ही कॉम्पोनेंट के अंदर? Yes, भैया। तो वो तरीका इसलिए ठीक है, बनाते लेकिन आपके मान लीजिए आपके पास 2-3 कॉन्टेक्स्ट हैं, तो यहाँ पर भी तो फाइल बड़ी होती जाएगी, इसमें भी कितने सारे कॉन्टेक्स्ट बनाओगे, कितनों को रैप करोगे, राइट। तो बेटर तरीका है कि एक फोल्डर ही सेपरेट बना लो, आपका कॉन्टेक्स्ट का कोड सेपरेट रहेगा, और सिर्फ आपको ऐसे करके प्रोवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। हाँ Fine? भैया। Yes, भैया। चलिए अब प्रैक्टिकल देखें। इतनी बात समझ में आए, इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डालो, जल्दी से कर दोगे इतना। Yes, भैया। भैया मैंने कंज्यूमर वाला प्रोसेस देखा था, वो बहुत लंबा था। अच्छा हाँ, वो मिस हो गया ना, वो मिस देखिए। हो गया, ठीक हो। हाँ, हम लोगों ने प्रोवाइड वाला कर लिया। तो जब आप यूज कॉन्टेक्स्ट से पहले क्या करते थे हम लोग, थीम, जैसे आपने थीम डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर लिखा है, आपको थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट कंज्यूमर लिखना पड़ता था, और फिर बाद में थोड़ा सा लेंदी सिंटेक्स होता था, फिर यूज़ कर पाते थे। लेकिन वो तरीका अब थोड़ा ओल्ड हो गया है। हम लोग क्या जब यूज़ कॉन्टेक्स्ट जब आया एज अ हुक, तो हम सिर्फ एक लाइन से ऐसे करके कहीं पर भी गेट कर सकते हैं, फाइन। ओके भैया। तो इसीलिए जो अगर डिफरेंस कोई पूछे कॉन्टेक्स्ट एपीआई में क्या डिफरेंस है और यूज कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, तो यही डिफरेंस है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई में आपके प्रोवाइडर और कंज्यूमर के थ्रू आप करते हैं, लेकिन विद कॉन्टेक्स्ट यूज कॉन्टेक्स्ट में आपका इनबिल्ट हुक देता है रिएक्ट, इसके थ्रू आप वैल्यूज को गेट कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, है ना। 2 फेस हैं, पहले 3 फेस हैं, पहला क्रिएशन फेस, दूसरा प्रोवाइडर फेस, तीसरा कंज्यूमिंग फेस। ये भी नोट कर लो, दे आर 3 फेसेस इन कॉन्टेक्स्ट एपीआई। लास्ट पॉइंट नोट कर लो, मतलब एज अ नोट लिख लो, समरी करके, है ना। बोले यस भैया। दे आर 3 फेसेस इन कॉन्टेक्स्ट एपीआई। फर्स्ट क्रिएशन फेस, सेकेंड प्रोवाइडर फेस, प्रोवाइडिंग है ना, प्रोवाइडिंग होगा, प्रोवाइडिंग फेस। बोले आगे, यस भैया। थर्ड कंज्यूमिंग फेस, ब्रैकेट में लिख दो
विद द हेल्प ऑफ यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। हम लोग यूज कॉन्टेक्स्ट ही पढ़ेंगे, आप वो पुराना तरीका है डॉट कंज्यूमर वाला। तमन्ना उसको लीव कर देना, ठीक है ना। ओके भैया। कंज्यूमर वाला तरीका क्या है, मतलब उसमें थोड़ा सिंटेक्स बड़ा हो जाता था, मैप ऐप कराना पड़ता था एक एक वैल्यूज़ को, तब जाके यूज़ कर पाते थे। लेकिन उसी को छोटा कर दिया यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक ने आके, तो क्यों ना हम यही यूज़ करें ना। यस भैया। ठीक है, बाकी लोग समझ गए? करीना, महजबीन, योगिता, रिया, बबीता, निशा। यस भैया। चलिए यस भैया। चलिए अब कोड करते हैं, अब कोड करते हैं, बहुत बातें हो गई, कोड करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले हम प्रॉप ड्रिलिंग का कोड करेंगे, उसके बाद समझाएंगे। ये ग्रुप पे डाल दिया ये? भैया लिख लिया। एक बार डाल दो ग्रुप पे, कोई नहीं होगा तो उसको भी मिल जाएगा, इसलिए कह रहे हैं, मतलब है ना। एक बार डाल दो, सही रहेगा। ओके। इन केस हमें कोई दिक्कत जरूरत होगा भी तो हम भी देख सकते हैं ना। भैया मैंने डाल दिया अभी। चलिए थैंक यू बबीता। ठीक है, इसको हम इरेज करने जा रहे हैं, ठीक है, या इरेज नहीं करते हैं, साइड में रख देते हैं, इधर साइड में रख के दे रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम एक सिनेरियो क्रिएट करने जा रहे हैं। पहले देखना हम क्या करेंगे, एक हमारे पास कंपोनेंट है ऐप, जो मेन कंपोनेंट होता है, ठीक। इसके अंदर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं ए बी और सी मान लो, ठीक है। ऐप के अंदर एक कंपोनेंट है को ए को कॉल कराया, ए के अंदर एक कंपोनेंट को बी को कॉल कराया, बी के अंदर एक कंपोनेंट को सी को कॉल कराया। हम ये चाहते हैं ए के अंदर प्रिंट होके आए हेलो ए, बी के अंदर रिटर्न होके आए हेलो बी, और सी के अंदर प्रिंट होके आए हेलो सी। सिनेरियो समझ में आया? सही। एक बार repeat हाँ कर दो। देखिए, एक आपका ऐप कंपोनेंट है, ऐप मेन कंपोनेंट, इसके अंदर आपके तीन वैल्यूज हैं, ए बी और सी वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स ही मान लो, खाली वेरिएबल्स हैं, ठीक। और ए के ऐप कंपोनेंट के अंदर आपका ए कंपोनेंट कॉल हुआ है, ए ने कॉल किया है बी वाले कंपोनेंट को, बी वाले कंपोनेंट ने कॉल किया है सी वाले कंपोनेंट को, राइट। तो मतलब एक तरीके से ये सी का चाइल्ड पेरेंट बी है, बी का पेरेंट ए है, ए का पेरेंट ऐप है, राइट। Yes, भैया। हम चाहते हैं ए, जो ए वेरिएबल है यहाँ पे, ये इसकी प्रिंट हो ए वाले कंपोनेंट में हेलो ए करके, हेलो वेरिएबल ए, हेलो ए फ्रॉम ए ऐसे करके, हेलो ए फ्रॉम ए, ठीक। बी वाला चाहता है कि प्रिंट हो यहाँ पे हेलो बी फ्रॉम बी, राइट। और सी वाला चाहता है हेलो सी फ्रॉम सी, सी। ये प्रिंट कराना है, ठीक। तो देख लो तो कैसे कराते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट बना लेते हैं जल्दी जल्दी। हमने कहा कि हमारे पास तीन वैल्यूज़ हैं, तो कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू 3 रख दो ऐसे करके, बी इज इक्वल टू रख दो 5, सी इज इक्वल टू रख दो 7, राइट। बन गई वैल्यूज़, ऐप कंपोनेंट में वैल्यूज़ हैं, यस भैया। है ना, बना दिए हमने वैल्यूज़, ठीक। कंपोनेंट्स नहीं, जल्दी से कंपोनेंट्स बना लेते हैं। यहाँ पे गए न्यू फाइल, इसका नाम रखेंगे a.jsx, ठीक। यहाँ पे जाते हैं RAFCE लिख दिया, और यहाँ पे हमें क्या प्रिंट कराना है, हेलो ए फ्रॉम ए, राइट, है ना। Yes, भैया। Hello B from B, हाँ, hello C तो from हाँ C. यहाँ पे ए को कमांड को यूज भी करना पड़ेगा, तो हमने ए को कॉल कराया यहाँ पे। ओ ऐसे नहीं आएगा क्या? ए आ गया ऊपर, ठीक। और हमें देखो ये तीनों को पास करना पड़ेगा, बताइए पास करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? तभी तो ए में जाएंगे, ए से बी में जाएंगे, बी से सी में जाएंगे, पास करना पड़ेगा। है ना। एज अ प्रॉप भेजना पड़ेगा, तो मैंने ए को भेजा ए इज इक्वल्स टू ए, बी इज इक्वल्स टू बी, और सी इज इक्वल्स टू क्या भेजा, सी भेजा, बताइए। तो ये तीनों हम किस में भेजे हैं, तो यहाँ पे हम रिसीव भी कर सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे रिसीव कर लेते हैं एज अ प्रॉप, यहाँ पे इसके यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा ए कॉमा बी कॉमा सी। आपको तीनों यूज़ करने पड़ेंगे, तीनों को यहाँ पे रिसीव करना पड़ेगा, क्योंकि हमें नीचे बी में भी भेजना है, राइट। सही कह रहे हैं? Yes. यस भैया। Yes, तीनों भेजना। भैया। जल्दी से यहाँ पे एक बना लेते हैं ऐसे करके, ये डिव था, एक H1 बना लेते हैं ना, H1 के अंदर डाल दें, बेटर रहेगा, ठीक। और उसके बाद हमें बी कंपोनेंट में भेजना है, कि बी में भी तो भेजना है ये बी और सी को, है ना, क्योंकि ए के अंदर बी है। चलते हैं यहाँ पे Yes. एक फाइल बना लेते हैं, b.jsx, चलते हैं यहाँ पे RAFCE, और कंप्लीट हो गया। यही सेम कोड कॉपी कर ले रहे हैं यहाँ से, Ctrl+C Ctrl+S, और यहाँ पे बी में गए,
यहाँ पे भी कंट्रोल बी। यहाँ पे ए तो नहीं आएगा क्योंकि ए तो हमने ऊपर यूज ही कर लिया, बी कॉमा सी ले लिया हमने, और H1 के हेलो बी फ्रॉम बी, राइट, E. है ना। सेव में दिक्कत क्यों हो रही है? अच्छा ब्रैकेट लगा है, कंट्रोल एस, ठीक है। और एक चीज़ बच गई यहाँ पे, क्या हाँ, हमने बी वाले कॉमेंट को कॉल नहीं करा ना, बी वाले कॉमेंट को कॉल कर लो ऐसे करके, बी है ना, ऊपर कॉल हो गया। और क्योंकि बी में हमें क्या चाहिए, बी और सी चाहिए, बी के अंदर बी और सी चाहिए, तो हम यहाँ पे Yes, गए, भैया। बी और सी को ऐसे कॉपी कर लो यहाँ से एज अ प्रॉप, और बी में चाहिए तो मैंने बी में लगा दिया ऐसे करके, राइट। Yes, भैया। और सी में चाहिए, सी में भी चाहिए, यहाँ पे बी वाले कॉमेंट में भी कॉल कराना है, तो बी और सी को मैंने यहाँ पे, अच्छा मेरे को बी और सी चाहिए थे, हाँ बी और सी चाहिए थे, भेज दिए, बी और सी रिसीव करने थे, बी और सी रिसीव कर लिया, राइट। अब तीसरा कॉमेंट क्या बनाना है, सी डॉट JSX, राइट। हेलो, यस भैया। है ना, सी डॉट कॉम्पोनेंट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे गया RAFC करा, ठीक। और यहाँ पे भी सेम JSX कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से बी से जो उठाई थी ये वाली पूरी, कंट्रोल सी, यहाँ पे गए, कंट्रोल वी, यहाँ पे हमें सिर्फ सी चाहिए तो हम सिर्फ यहाँ पे सी रिसीव करेंगे, हेलो सी फ्रॉम सी, राइट। सी। यस कुछ भैया। गड़बड़ है यहाँ पे, ये नहीं बंद करा है, कंट्रोल एस, ठीक है। और फिर मैं बी में गया, बी से मुझे यहाँ पे सी को कॉल कराना पड़ेगा, तो मैंने सी को ऐसे कॉल कराया, ऊपर से करके लिखा, और मुझे सी भेजना है, सिर्फ सी वाली वैल्यू, सी वाली भेज दी ऐसे करके, राइट। बताइए अब जो हम चाहते हैं वो लिख के आ जाएगा, बताओ। हाँ भैया। आ जाएगा, Yes, चलिए भैया। रन करके देखते हैं, npm run dev, लोकल होस्ट 5173, ये क्या है, इसको बंद कर देते हैं। ये भी प्रॉप ड्रिलिंग भी पढ़ लिया तुमने, ये भी बंद कर देते हैं। कॉन्टेक्स्ट हुक में क्या था, इससे चाहो तो अवॉइड करना, जो हमने बताया है वही पढ़ना, ठीक है। और लोकल होस्ट 5173 आ गया, हेलो 3 फ्रॉम ए, हेलो 5 फ्रॉम बी, हेलो 7 फ्रॉम सी, राइट, सब में आ गया। यस भैया। लेकिन दिक्कत क्या है, कितना पेन हुआ हमें करने में, बताओ कितना ज़्यादा पेन हुआ। ये पहले सारा पहले भैया। उठा के ए में भेजो, ए में जब बी को कॉल कराया, बी में BC भेजो, फिर बी में जाके सी को कॉल कराया, सी में भी सी पे दोबारा भेजो, बी में भेजो, राइट। कितना पेन है, यस भैया। एज अ डेवलपर इतना पेन हैंडल कर पाओगे, हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, सकते। बिल्कुल नहीं करेगी निशा। तो और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ क्या है, सी वाला जो वैल्यू थी वो सिर्फ सी वाले कंपोनेंट को चाहिए थी, लेकिन फिर भी हमें एक में भेजना पड़ा, एक से बी में भेजना पड़ा, बी से सी में भेजना पड़ा। सही कह रहे हैं, सिर्फ सी वाली वैल्यू सी में चाहिए होती। यही चीज़ है आपकी प्रॉप ड्रिलिंग, आप प्रॉप को ड्रिल कर करके भेजेंगे ज़बरदस्ती जहाँ पे यूज़ करना है। बात समझ में आई? यस अब भैया। इसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप बताइए क्या था, पढ़ो क्या है पहला स्टेप, देखें जरा, हम भी लिखा था ना यहाँ पे कहीं पे, एक्सेल ड्रॉप पे ये लिखा है, राइट। क्या स्टेप लिखा है सबसे पहला, क्रिएट अ फोल्डर फॉर्मेट। क्रिएट अ फोल्डर कॉन्टेक्स्ट इन योर SRC फोल्डर अंडर दैट क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट फाइल, ठीक। तो हम जाते हैं SRC फोल्डर में, यहाँ पे सबसे पहला फोल्डर बनेगा कौन सा, कॉन्टेक्स्ट करके, ठीक है, प्लूरल है क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं, तो हमने दो एक प्लूरल करके बना लिया कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, राइट। यस भैया। यस भैया। इसके अंदर आपको एक JSX फाइल बनानी है, जैसे कि मान लो हमें बनानी है, वैल्यू पास करनी है, तो पास करके बना दे रहे, पास कॉन्टेक्स्ट, पास वैल्यूज कॉन्टेक्स्ट डॉट JSX, ठीक है, पास वैल्यूज कॉन्टेक्स्ट डॉट JSX करके बना लिया, ठीक है। नाम तुम्हारे ऊपर है, कुछ भी दे सकते हो, फाइन।
Yes. Yes, भैया. नेक्स्ट स्टेप वही RAFC लिखो, कॉन्टेक्स्ट बन गया ऐसे करके, है ना? हाँ, समझ गए? यस भैया. है ना? नेक्स्ट हमें यहाँ पे प्रोवाइडर बनाना होता है ना, तो चलो प्रोवाइडर लिख लो ऐसे करके, क्योंकि प्रोवाइडर है तो एक नाम सही रहेगा, क्योंकि प्रोवाइडर JSX में प्रोवाइडर ही रिटर्न कराते हैं, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्रिएट द कॉन्टेक्स्ट यूजिंग क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फंक्शन एंड एक्सपोर्ट इट, ठीक? ये आपको इस वाले रैपर प्रोवाइडर के पहले ऊपर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें वो बनाना है कॉन्टेक्स्ट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट पास वैल्यूज कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू क्या लिखें? Create contest. क्रिएट कॉन्टेस्ट नहीं है, कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है? Context. क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, तो ऐसे क्लिक करोगे ऊपर देखो इंपोर्ट हो जाएगा, रिएक्ट से है, रिएक्ट में इनबिल्ट है ना, हमने कहा ना इनबिल्ट है ये, तो देखो रिएक्ट पैकेज के अंदर से निकल के आ रहा है, कहीं से आपको इंस्टॉल करना नहीं पड़ा, है ना? फाइन। तो मैंने ऐसे करके लिखा और फिर क्या करना है? एक्सपोर्ट करना है इसको, तो एक्सपोर्ट कर दिया। बात क्लियर? Yes, भैया. नेक्स्ट स्टेप क्या था यहाँ पे? चिल्ड्रन प्रॉप को रिसीव करना है ऐसे करके, चिल्ड्रन प्रॉप को रिसीव कर लिया मैंने। यहाँ पर हमें चिल्ड्रन लिखना पड़ेगा. और नहीं, फिर अभी नीचे दूसरी लिखना चीज, पहली चीज आपको यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा? इस कॉन्टेक्स्ट का डॉट करके क्या लिखते हैं? डॉट, Provider. हाँ, डॉट प्रोवाइडर, डॉट प्रोवाइडर, उसके अंदर यहाँ पे चिल्ड्रन को ऐसे करके लिख दो, ठीक है? जो कॉन्टेक्ट आपने ऊपर क्रिएट करा है ये वाला, इसी को यूज करोगे ऐसे करके, और इसके ऊपर डॉट प्रोवाइडर लगाना, फाइन, तभी प्रोवाइडर बनेगा, है ना? Okay, भैया. मल्टीपल लाइंस थी तो इसको मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, वरना ये चलेगा नहीं। रिटर्न और ऊपर कर देते हैं, है ना? कंट्रोल करके सेव करते हैं, अपने आप लग जाएगा। अच्छा, नीचे ही आ गया, ऐसे ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो ऐसे करके नीचे कर लो, देख ले नीचे आएगा। आ जाओ भैया, ठीक। नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपको जैसे ABC वहाँ दिया था, मुझे क्या करना है? यहाँ पे वेरिएबल्स बना लें, बताओ। वेरिएबल बना लो, डेटा बना लो, Yes, भैया। प्रॉप बना लो, स्टेट बना लो, कुछ भी बना लो, नॉर्मल वेरिएबल बना ले रहे हैं। हमें A, B और C चाहिए थे, तो A इज इक्वल्स टू 3, B इज इक्वल्स टू 3 था ना, 3, और उसके बाद B इज इक्वल्स टू 4, C इज इक्वल्स टू 5, C is equals to 5. और इन तीनों को भेजना है हमें एज अ वैल्यू प्रॉप। तो यहाँ पे गए, मैंने वैल्यू लिखा और ब्रैकेट लगा के एज अ वैल्यू प्रॉप भेजना है, तो ऐसे करो और एरे के अंदर भेज दो A, B, C, फाइन, सेव हो गया अब, ठीक है? और एक्सपोर्ट Yes, हमने भैया। किसको करा? अच्छा, Yes, भैया। एक्सपोर्ट ऊपर इसको कर दिया था, ये प्रोवाइडर को भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ऐसे करके। हमने नाम चेंज कर दिया तो शायद इसलिए वो उल्टा सीधा हो गया है। नाम यहाँ पे चाहो तो प्रोवाइडर ही रख दो, कॉन्टेक्स्ट बनाया है कॉन्टेक्स्ट रख दो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे ऊपर है। लेकिन जो एक्सपोर्ट कर रहे हो वो देखे रहना। एक एक्सपोर्ट होना चाहिए आपका क्रिएट कॉन्टेक्स्ट वाला फंक्शन, ये वाला, और एक एक्सपोर्ट होना चाहिए ये प्रोवाइडर जो आपने यहाँ पे बनाया है ना? ठीक है, एक एक्सपोर्ट ये करा है मैंने, देख लो। अगर ज़्यादा दिमाग लगाने का मन ना हो तो इसी बॉयलर प्लेट को कॉपी करके अपने में पेस्ट कर देना, कॉन्टेक्स्ट फाइल बना के, और बस ये वैल्यूज चेंज कर देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। फाइन, ठीक है? अब मान लो मुझे कोई भी वैल्यू कहीं पर भी यूज़ करनी है, तो मैं उसके लिए मान लो A कॉम्पोनेंट में जाता हूँ, मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ A चाहिए, ठीक। इस बार हम अच्छा यहाँ पे कर देंगे, तो प्रॉप्स इसी में करते हैं कि नई फाइल बना लें, कोड भी तो देना है तुम्हें, इसी में कर दें। प्रॉप कौन पास करता है? कर दे रहे हैं इसी में, ठीक है? बाकी वीडियो तो रहेगी तुम्हारे पास। तो इस बार वेरिएबल्स को यहाँ से हटा दो, वेरिएबल को यहाँ से हटा दिया, इन प्रॉप्स को हटा दें कि नया बना दें? अच्छा बताओ, इसी में रखें कि नया बना दें? बताइए, जैसा बताएंगे वैसे ही करेंगे। इसी में रहने दो भैया। ठीक है, तो मैंने एक सारे प्रॉप्स को हटा दिया, प्रॉप्स वगैरह पास तो करने नहीं, हटा दिया हमने, ठीक। अब हम गए ए वाले में हमें बी वाले में देखो सिर्फ बी को कॉल कराएंगे, और ए वाले को यहाँ से हटा दिया, है ना? हमें क्या चाहिए? हमें वो ए वाली वैल्यू चाहिए थी जो इसमें बनाई थी, है ना? Yes, भैया। ये वैल्यू चाहिए। नेक्स्ट स्टेप देख लो क्या है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? एक्सपोर्ट करने के बाद क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, हाँ बना दिया। अच्छा हाँ, फोर्थ स्टेप है रैप दिस प्रोवाइडर इन योर मेन कॉम्पोनेंट। क्या करना है? रैप करना है मेन कॉम्पोनेंट। मेन कॉम्पोनेंट मान लो हमारा ऐप है, यहाँ पे
क्या करना पड़ेगा, इस प्रोवाइडर को रैप करना। रैप द प्रोवाइडर, प्रोवाइडर को रैप करना है। तो मतलब प्रोवाइडर यहाँ पे क्या था, प्रोवाइडर के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है पास वैल्यू कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, इसको कॉपी कर लो, इसको रैप करना है, ठीक है। इसको कंट्रोल सी करके कॉपी करा मैंने, यहाँ पे गया, ऐसे स्लैश लगाओ, ऐसे करके पेस्ट करो, सजेशन देखो आया या नहीं आएगा, ऐसे करके लिखता हूँ, हाँ सजेशन आ गया ऊपर, अपने आप इंपोर्ट कर देगा। और मैंने ऐसे करके लिखा तो नीचे आ गया, जो कॉम्पोनेंट हमारा नीचे ये था इसको उसमें रैप कर दिया। बात समझ में आई, कर दिया रैप पूरी एप्लीकेशन को इसमें, Yes. चलिए रैप कर दिया। अब हम गए अपने a.js में, हमें a वैल्यू चाहिए, तो इसको यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज़ करेंगे, ठीक। रिएक्ट प्रोवाइड करता है, ऊपर देखो दिया है, हाँ कर लिया मैंने ऐसे करके, और अगर टी करके दोबारा लिखोगे तो ऊपर स्निपेट आ जाएगी, स्निपेट भी आ गई, राइट। वहाँ से यहाँ पे इसके ब्रैकेट में क्या भेजते हैं, यूज़ कॉन्टेक्स्ट के ब्रैकेट में क्या भेजते हैं, देखो क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है, फंक्शन नहीं, जो कॉन्टेक्स्ट आपने क्रिएट किया था उस String context. जो कॉन्टेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था, कॉन्टेक्स्ट कौन सा क्रिएट किया था, पास वैल्यू कॉन्टेक्स्ट, ये वाला ऊपर वाला। एक प्रोवाइडर है, एक कॉन्टेक्स्ट है, और जो आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं ये कंज्यूमर है, राइट। तीन चीज़ें हैं, प्रोवाइडर और कंज्यूमर, क्रिएटर और प्रोवाइडर आपके इस एक ही फाइल में थे, और कंज्यूमर का है आप कहीं भी कंज्यूम कर सकते हैं, तो वो इस फाइल में आएगा। तो मुझे यूज़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर उस क्रिएटर का नाम पास करना पड़ेगा जिसने कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करा है। तो उसने क्रिएट करा कॉन्टेक्स्ट टी, ऐसे जैसे लिखूंगा सजेशन ऊपर आ जाएगा, और मैं इसको भी इंपोर्ट कर लूंगा ऐसे करके, फाइन, ठीक है। Yes, sir. अब मुझे क्या यूज़ करना था, मुझे ए यूज़ करना था, ए वाली वैल्यू, तो मैं यहाँ पे ऐसे करके जाऊंगा, ए को डिस्ट्रक्चर कर लूंगा, बस हो गया, ठीक है, फाइन। जी भैया। एप्लीकेशन आई होप बंद हो गई होगी, क्योंकि अभी हमने बाकियों को हटा दिया ना वहाँ से। हाँ देखो, अच्छा चलिए देखो आ गया, हेलो 3 फ्रॉम ए, बी और सी में नहीं आया क्योंकि हमने बी और सी से प्रॉप्स हटा दिए हैं। 3 फ्रॉम ए आ गया, बताइए, Yes, भैया. है ना, 3 फ्रॉम ए आ गया, ठीक। नेक्स्ट सेम काम बी में करना है, बी में गए, यहाँ पर प्रॉप्स को रिसीव नहीं करेंगे क्योंकि प्रॉप है ही नहीं हमारे पास, हटा दो यहाँ से, ठीक। फिर से यहाँ पे आओ, क्या लिखो, यूज़ कॉन्टेक्स्ट लिखो, एंटर मारो, ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। फिर से काट के टी लिखोगे, स्निपेट आ जाएगा, स्निपेट आ गया। यूज़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या पास करें, पास वैल्यूज कॉन्टेक्स्ट, है ना, ये वाला पास कर दिया, ऊपर इंपोर्ट हो गया, ठीक। राइट हैंड में हमें क्या चाहिए यहाँ पे, उसको डिस्ट्रक्चर करना. बी चाहिए ना, तो बी को डिस्ट्रक्चर कर लो ऐसे करके, बस। सी में तो भेजना ही नहीं है, सी को हटा देना, ठीक है। आई बात समझ में, Yes, भैया. देखो यहाँ पे हेलो 3 फ्रॉम ए, हेलो 3 फ्रॉम बी, दोनों में 3 पास करा क्या हमने, नहीं, यहाँ तो 4 पास करा हमने, अच्छा मैंने एरे में पास कराया तो वो पहली वैल्यू को वही लेगा। अच्छा अच्छा, एक सेकंड रुकना ज़रा, एरे हटा कर देखें ज़रा, ए कॉमा बी कॉमा सी, और अब देखें ए कॉमा बी कॉमा सी पास कर दिया मैंने। जब मैं ए में जाऊंगा ये लिख के देखूंगा फिर करके, कुछ दिक्कत हो गई है डिस्ट्रक्चर करते वक्त, हाँ ये तो ध्यान आ गया, अभी ध्यान आया, हमें जस्ट कंसोल में देखें क्या दिखा रहा है। हमें क्या चाहिए, खाली ये चाहिए, तो एक बार एक कॉन्टेस्ट को रिलीज करके देखते हैं, CLG करके देखें, सोल्यूशन मिल जाएगा, है ना। देखते हैं क्या प्रिंट होकर क्या आ रहा है वहाँ से। क्या दिखा रहा है, प्रिंट हो क्या आया, कुछ 5 और 5 आ रहा है। हमने 5 किस में भेजा है, ऐसा ऑब्जेक्ट अगर भेज दें ऐसे करके,
तमन्ना याद है एज अ ऑब्जेक्ट भेजते थे क्या इसमें? अब अच्छा हाँ, एज अ ऑब्जेक्ट भेजोगे, एज अ ऑब्जेक्ट भेजोगे, सॉरी सॉरी, एरे नहीं, एज अ ऑब्जेक्ट भेजोगे, ठीक है। डिस्ट्रक्चर करते हैं ना इसमें। देखो एरे भेजने, Yes. एरे जब भी देखो भेजते हो, देखो भेज कुछ भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखो एरे क्यों नहीं भेजोगे ये हम बता रहे हैं। एरे जब आप भेज देते हैं तो डिस्ट्रक्चर कैसे करते हैं? जैसे मान लो एरे हमारा 1,2,3 है ऐसे करके, राइट। तो जब भी आप यहाँ पे इस साइड ए करके लिखोगे तो हमेशा जो वेरिएबल है वो पहले वाले को ही लेगा। सही कह रहे हैं? आप ए कॉमा बी लिख देंगे तब ए और बी के अंदर क्या वैल्यू आ जाएंगी? ए के अंदर बी 1 आ जाएगी, बी के अंदर 2 आ जाएगी। ये होता है एरे डिस्ट्रक्चरिंग में, याद है? Yes भैया। लेकिन अगर आपने एज ऑब्जेक्ट भेजा तब क्या है? तब आप ए और बी कहीं जो पर भी हमारे कहीं key के कहीं पर according लेगा, भी हाँ चलेगा। की अकॉर्डिंग चलेगा। अगर आपने ऑर्डर चेंज भी कर दिया है तब भी वो बी अगर यहाँ से आपने पास करा है तो उससे चलेगा। कोई फर्क नहीं फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। तो जो आप वैल्यू प्रॉप में आप कुछ भी भेज सकते हो, लेकिन बेटर तरीका है कि आप एज अ ऑब्जेक्ट भेजिए, है ना। इसलिए देखो हमने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया इसको, ठीक ठीक है। ओके भैया। तो ए और बी उसी को भेज दिया मैंने यहाँ पे। Yes अब भैया। मैं यहाँ पे ऐसे Okay. ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ, और यहाँ पे मिल जाएगा ए के अंदर, बी के अंदर जाओ, बी के अंदर भी ऐसा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर कर लो, यहाँ पे ऐसा कर लो, ठीक है। तो बी मिल जाएगा, और सी के अंदर, हाँ बी के अंदर मिल गया, देख लेते हैं बी के अंदर मिला कि नहीं मिला। आ गया 3 फ्रॉम ए, 4 फ्रॉम बी, राइट। Yes भैया। सिमिलर काम करते हैं सी में जाके। यहाँ से इसको हटाओ, डिलीट करा मैंने, ठीक। सी यहाँ पर पड़ा था, ठीक है। यहाँ पे गए, लिखा मैंने यूज़ कॉन्टेक्स्ट लिखा सबसे पहले, ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा, काट के टी लिखूंगा, नीचे स्निपेट आएगा, स्निपेट लगा दिया। थर्ड मुझे यहाँ पे क्या क्या लिखना पड़ेगा इसके अंदर? कॉन्टेक्स्ट का क्रिएटर, राइट। Yes भैया। कॉन्टेक्स्ट का क्रिएटर, तो एक पहला वाला था, तो पहला वाला क्लिक करोगे, ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। मुझे यहाँ पे क्या डिस्ट्रक्चर करना है? सी को, सी आ जाएगा, फाइन। Yes भैया। तो अब चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं 3 4 5 जो पहले आ रहा था प्रॉप ड्रिलिंग में, अब वही आ गया कॉन्टेक्स्ट में, राइट। Yes भैया। हो गया इजी कोड। कितना इजी हो गया ये, एक जगह पे सारा काम हो गया। सिर्फ कॉन्टेक्स्ट फाइल में सबसे पहले हमने क्या करा? क्रिएटर बनाया, एक्सपोर्ट कर दिया, प्रोवाइडर बनाया, एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक, फाइन। क्रिएटर बनाया, प्रोवाइडर बनाया, एक्सपोर्ट कर दिया, है ना। फिर जहां पर भी यूज करना हो, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक लिखो, क्रिएटर को उसके अंदर पास कर दो। जो वैल्यूज आपने प्रोवाइडर को यहाँ से ऑब्जेक्ट के थ्रू या एरे के थ्रू पास करी हैं, आप उसको एक्सेस कर सकते हो लेफ्ट साइड में डिस्ट्रक्चर करके, फाइन। ए में मुझे ए चाहिए था, मैंने सिर्फ ए रखा। बी में मुझे बी चाहिए था, मैंने सिर्फ बी लिखा। सी के अंदर सी चाहिए था, सिर्फ सी लिखा। कोई प्रॉप नहीं पास करने पड़े, कहीं पर भी भेजना है आपको। आपके पास मान लीजिए 2-3 कंपोनेंट और होते हैं, नेस्टेड होते, सी के अंदर, डी के अंदर, ई के अंदर, कहीं पर भी होते, ये उसको एक्सेस कर लेगा विद द हेल्प ऑफ यूज कॉन्टेक्स्ट हुक, फाइन। ओके भैया। ठीक, यस भैया। कॉन्टेक्स्ट कंप्लीटेड। रीना महजबीन चली गई, रिया, योगिता, Yes भैया, यहीं पे हैं। चलिए ठीक है, इसको पुश कर देते हैं। लास्ट काम जो है, कल हम लोगों ने डार्क मोड लगाया था ना उस पर, जी भैया। डार्क मोड लगाया था यूज कॉन्टेक्ट उससे यूज स्टेट के थ्रू। अब उसी को बस 2 मिनट लगेगा, कॉन्टेक्स्ट में चेंज कर देते हैं, ठीक है। जल्दी से कर देंगे, 2 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ओके भैया। उसके बाद आपका ये सिलेबस कंप्लीटेड है मेरे एंड से, और आपको प्रोजेक्ट देना है। तो इसको बंद कर देते हैं यहाँ से, VS कोड को यहाँ से बंद कर देते हैं, ठीक है। ये भी यहाँ से बंद। कॉन्टेक्स्ट की थ्योरी समझ में आ गई होगी, सिंटेक्स ही है खाली, इसमें कुछ दिख नहीं रहा, तुम्हें भी खुद ही दिख रहा होगा, है ना। कॉपी पेस्ट कर लेना मेरे वाले कोड से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके भैया। इसको जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं, जो हम लोगों ने यूज स्टेट इसमें लगाया था। एक बार और रिवाइज हो जाएगा कॉन्टेक्स्ट अच्छे से। तो हम लोगों ने यूज स्टेट नैव बार में लगाया था ना, नैव बार में शायद, देख लेते हैं जल्दी से। हाँ, अभी हम लोगों ने नॉर्मल वेरिएबल पास करा था, इसमें हमें स्टेट बनानी पड़ेगी, राइट, क्योंकि हम लोगों ने क्या यूज़ किया था इसमें, डार्क मोड के लिए स्टेट यूज़ करी थी, डार्क मोड के लिए। रिया याद है, ये स्टेट यूज़ करी थी डार्क मोड के लिए, है ना। तो ये स्टेट यहाँ पर पड़ी है, इसी को स्टेट को यूज़ कर लेंगे, कॉन्टेक्स्ट के थ्रू बनाएंगे, ठीक है। ये थीम, ये कॉन्टेक्स्ट कब काम आता है, अभी तुमको इसके यूज़ भी लिखा दे रहे हैं, कब कब काम आता है, अभी लिख लेना, ठीक है।
एक बार हम इसको जल्दी से कंप्लीट कर दें। हमें क्या करना है, एसआरसी में सबसे पहले काम क्या होता है बताओ? कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने, राइट? कॉन्टेक्स्ट फोल्डर में गए, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करा। दूसरा काम क्या है, एक फाइल बनाएंगे, इसका नाम क्या रहता है? ऐसे रख दो, कुछ भी रख दो, JSX बनानी है, थीम कॉन्टेक्स्ट रख दो, कॉन्टेक्स्ट डॉट JSX। ठीक ठीक, यहाँ पे जाओ, फाइल क्रिएट कर रहा है, वेट करते हैं। स्क्रीन फ्रीज होने लगे बता देना। दिख रही है? यस भैया। यहाँ पे RAFC कर दो, RAFC करके तो बॉयलर प्लेट आ जाएगा यहाँ पे तुम्हारे पास, बाद में एडिट कर लेंगे। RAFC, हाँ आ गया बॉयलर प्लेट, आ गया यहाँ पे। फर्स्ट काम क्या होता है, सेकेंड लाइन, तीसरी लाइन आपकी कौन सी रहेगी? कॉन्स्ट थीम कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल्स टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। और ये रैपर, जो प्रोवाइडर आप बनाओगे इसके ऊपर लिखना, इसके अंदर मत लिख देना, ठीक है? इसलिए हम फोकस कर रहे हैं कहाँ पे आपको ये लिखना है, कहाँ पे आपको ये लिखना है। यहाँ पे JSX में प्रोवाइडर रहेगा और जो क्रिएट करोगे ऊपर रहेगा। फाइन? ऐसे करके लिखोगे। सजेशन आ जाओ, तुम ऊपर इंपोर्ट कर ले। हाँ आ गया, सजेशन आ गया। अब ऐसे फंक्शन बना दो। और नेक्स्ट काम क्या होता है, इसको क्या करना होता है? एक्सपोर्ट, है ना? बताइए फिर क्या है, इसका प्रोवाइडर बनाना है तो प्रोवाइडर बना लो। इस करके ये जो कॉन्स्ट लिखा था इसको कॉपी करो, यहाँ पे एज अ प्रोवाइडर एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे क्या करो, चिल्ड्रन प्रॉप लगा दो, यहाँ पे CHILDREN चिल्ड्रन। और फिर ये क्या रिटर्न करेगा, डॉट प्रोवाइडर, है ना? बताओ। यस भैया। और इस चिल्ड्रन को यहाँ पे उठा के कहाँ रख दोगे, यहाँ बीच में। फाइन? यस भैया। अब हमारे पास देखो वेरिएबल नहीं है, इस बार हमारे पास स्टेट है। कौन सी स्टेट है? ये इस डार्क वाली दिख रही है ना? यस भैया। तो इस बार हम स्टेट वेरिएबल को एज अ कॉन्टेक्स्ट में पास करके दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे गए, हमने वेरिएबल नहीं बनाया, हमने यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करके एक ये बनाया। ठीक, और यूज कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा ऊपर। तो कंट्रोल स्पेस क्लिक करोगे तो यूज स्टेट का ऊपर आ जाएगा, ऐसे करके क्लिक करोगे ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। फाइन? नेक्स्ट काम क्या होगा निशा? यस भैया। महजबीन, नेक्स्ट काम क्या होगा? पता नहीं भैया। नेक्स्ट काम होगा आपका यहाँ पे वैल्यू प्रॉप पास करना। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने वैल्यू लिखा, इक्वल टू लिखा, एज अ प्रॉप पास करना है मुझे। यहाँ पे एरे चल जाएगा क्योंकि सिर्फ दो ही चीज़ें, तो आप पूरा पूरा एरे भेज सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे ऐसे करके लिख दिया, कंट्रोल S। अब क्रिएटर आपका बन गया, एक्सपोर्ट प्रोवाइडर बन गया। यस भैया। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या है, रैप करना है ऐप कंपोनेंट को। ऐप कंपोनेंट कहाँ है, यहाँ पे गए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जाओ, इसको रैप करना है। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे लिख दो इससे करके। क्या लिखना था, प्रोवाइडर का नाम क्या है, थीम कॉन्टेक्स्ट लिख के देखें, सजेशन आएगा अभी खुद ही। थीम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर को रैप करना ना, तो प्रोवाइडर यहाँ से एक्सपोर्ट करा गया है, तो इसको क्लिक कर दो ऐसे। ठीक, ऐसे बंद करोगे तो ये ऐसे पूरा आ जाएगा। और इसके नीचे का जितना भी कोड है राउट्स तक की, कंट्रोल X इसके अंदर डाल दो। फाइन? यस भैया। और जब नए बार में जाओगे यहाँ पे, तो इस बार यूज स्टेट नहीं यूज करोगे। कौन सा हुक यूज करोगे रिस्ट्रक्चर करने के लिए? यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या रहेगा, क्या रहेगा ब्रैकेट में? प्रोवाइडर रहेगा कि कॉन्टेक्स्ट रहेगा? प्रोवाइडर की कॉन्टेक्स्ट? प्रोवाइडर भैया। बड़े अच्छे हो तुम। कौन बोल रहा है? विक्रम? जी भैया।
प्रोवाइडर आप नहीं रखेंगे, प्रोवाइडर आपने किसमें डाला है, प्रोवाइडर आपने रैप करने के लिए यूज़ होता है, ठीक। और जब कहीं भी यूज़ करना हो तो आपने जो क्रिएट करा है उसको यूज़ करेंगे। तो थीम कॉन्टेक्स्ट दो हैं, एक तुम्हारा इमोशन वाली लाइब्रेरी पढ़ा जो मटेरियल यूआई में थी, आपको ये वाला यूज़ करना जो आपने खुद बनाया है, ठीक है। तो उसके अंदर से भी इस डार्क और सेट इस डार्क थे तो दोनों मिल जाएंगे। अब देखते हैं क्या ये एप्लीकेशन सेम वर्क कर रही है जैसे कल वर्क कर रही थी। अगर सेम वर्क कर रही है दैट मीन्स हमने सही करा है, वरना गलत करा है। एक बार देख लेते हैं npm रन डेव करके। तमन्ना समझ में आ रहा है? चली गई? रिया, योगिता? यस भैया। अभी आपको बताएंगे आपको कैसे करना है, समझना है, कोई चिंता मत करिए, ठीक है। ये हमारी एप्लीकेशन है, देखते हैं सेम वर्क कर रही है। क्रैश कर गई, इंस्पेक्ट करके देखें क्या आ रहा है। क्या कह रहा है? बड़ी खतरनाक एरर आ गई। आई हैव मिक्सड अप, क्या कह रहा है? मिक्सड अप, यू हैव मिक्सड अप कॉन्टेक्स्ट है, ये थीम कॉन्टेक्स्ट है। एक्सपोर्ट तो किया है, थीम कॉन्टेक्स्ट में क्रिएट भैया फिर कॉन्टेक्स्ट से एरे दे दिया शायद आपने, है। फिर से एरे दे दिया। ये एरे प्रोवाइडर तो हाँ, एरे हमने इस जानबूझ के दिया है क्योंकि ये हमें एज इट इज यही दोनों चाहिए ना, और कोई तो वैल्यूज है नहीं, तो ये दोनों डायरेक्टली यूज़ करनी थी तो हमें, तो डायरेक्टली ऐसे एरे करके डिस्ट्रक्चर कर लिया यहाँ पे नैव बार में जाके। ऐसा तो नहीं, ये थीम जो हमने रैप करा है इसके, अच्छा ब्राउज़र राउटर इसके नीचे करके देखें इनको ज़रा, है ना। ब्राउज़र राउटर दिक्कत तो नहीं कर रहा है, ऐसे करके सेव करके देखते हैं। रिफ्रेश करें, अभी भी आ रही है ना, क्या कह रहा है? React type is invalid, expected a string for built-in component for class function but got undefined. Why you are giving this? अरे भगवान, कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड करना था ना, ये देखो हमने प्रोवाइडर के अंदर ही प्रोवाइडर डाल दिया है, दिख रहा है। ये जो आपने ऊपर कॉन्टेक्स्ट किया है ये यूज़ करेंगे डॉट प्रोवाइडर लगा के। हमने क्या करा था, हमने यही नाम जो यहाँ कॉपी करा था यही के अंदर डॉट प्रोवाइडर लगा दिया था, ठीक है। ऊपर जो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया है उसके अंदर आपको दो चीज़ें मिलेंगी, कंज्यूमर और उसी के अंदर आपको प्रोवाइडर मिलेगा। और देखो इसीलिए कंज्यूम जब कर रहे हैं इसीलिए हम कॉन्टेक्स्ट का नाम डाल रहे हैं, नॉट प्रोवाइडर। प्रोवाइडर सिर्फ रैप करने के काम आता है, ठीक है विक्रम? यस भैया। है ना, जब भी भेजना हो, प्रोवाइडर बनाना हो, उसमें भी अब आपने जो ऊपर कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करा उसको यूज़ करके डॉट प्रोवाइडर लगा के वैल्यू भेजोगे। और जब आपको इसको यूज़ करना हो, कंज्यूम करना हो, उस टाइम भी आप यूज़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर उस कॉन्टेक्स्ट जो क्रिएट करा उसका नाम डालें, अब चल जाएगा, ठीक है। चल गया, रिफ्रेश करके देख लेंगे, कुछ एरर तो नहीं आ रही, ठीक। अब इसको डार्क मोड लगा के देखते हैं, अगर डार्क मोड लग रहा है दैट मीन सही है, वरना गलत है। चलो लग रहा है मतलब हमने क्या करा है, कॉन्टेक्स्ट सही से लगा लिया है, फाइन। ये मतलब सही है इसको, हाँ हाँ तमन्ना ये इसमें जो आपने वो चिल्ड्रन वाला वो प्रॉप्स यूज किया, थोड़ा सा उसका बता दो। अच्छा देखो, जहाँ पे हाँ बताते हैं। ये चिल्ड्रन प्रॉप इसलिए यूज़ करा है, देखो अगर आप इसको ना यूज़ करती तो ये सारा कोड आप कहाँ लिखती, जितना भी काम है ये आप कहाँ लिखती बताइए तमन्ना? app.js में जाती, यहाँ पे डॉट प्रोवाइडर करके लिखती, जो एज इट इज डॉट प्रोवाइडर लिखती यहाँ पे, है ना। थीम प्रोवाइडर हटा के थीम कॉन्टेक्स्ट लिखती, डॉट प्रोवाइडर लिखती, और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पास करती अगर आप यहाँ पे लिखती, राइट। वैल्यू इक्वल्स टू करती हैं, ऐसे करके जो भी करना होता है। हमने क्या कर दिया, हमने ये वाला सारा काम थीम कॉन्टेक्स्ट के अंदर शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे, राइट। यहाँ पे शिफ्ट कर दिया पूरा काम। और जब हम रैप कर रहे हैं तो हम रैप कर रहे हैं, इन सब के अंदर रैप कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को इसके अंदर रैप करना है, राइट। तो इन सब को आप
इस फाइल में विद द हेल्प ऑफ कौन से प्रॉप यूज कर सकती हैं? चिल्ड्रन प्रॉप। क्यों? चिल्ड्रन प्रॉप के थ्रू आपको इसके अंदर का जितना डेटा है, दो टैग्स के बीच का जो भी ये डेटा है ये मिल जाएगा। इसलिए हमने जानबूझ के वहाँ पे चिल्ड्रन लिखा है और चिल्ड्रन को यहाँ पे ऐसे पास कर दिया है और ये सारा डेटा वैसे रैप हो जाएगा। रैप करने की टेक्निक है ना, चिल्ड्रन के थ्रू। हाँ। बस आप चाहो तो वैसे भी यहाँ पे डायरेक्टली आके कर दो, बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं यहाँ पे डायरेक्टली आके। लेकिन हम तुमसे कह रहे हैं ना, बहुत सारी जब एप्लीकेशन बड़ी हो जाएगी तो बहुत 2-3 कॉन्टेक्स्ट बनाने पड़ते हैं। एक थीम कॉन्टेक्स्ट है, मान लो जैसे आप लोग कभी देखें लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, लैंग्वेज का अगर आपने कभी यूज़ करा हो, आप किसी वेबसाइट पे गए हो तो वहाँ पे लैंग्वेज भी चेंज होती है। सही कह रहे हैं? हिंदी में, इंग्लिश में, जर्मन में, तो उस लैंग्वेज का भी कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ता है। तो एक 2-3 कॉन्टेक्स्ट बनेंगे तो सारा कोड आप app.js में ना लिखना पड़े, सेपरेट कोड रहे कॉन्टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इसलिए हम ये चिल्ड्रन वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। वरना कोई किसी ने फोर्स नहीं करा है कि आपको इसी में ऐसे करके फाइल बनानी है, बट हमने आपको एक स्ट्रक्चर दिया है कि आप ऐसे करेंगे तो चीज़ चलेगी हमेशा सही, है ना। कोड सेपरेट भी तो करना है, बहुत सारा फाइल है, देख लो कितना सारा फाइल हो गया है ना। ऐसे करो सेपरेट रहेगा, है ना। एक बार इसको पुश कर देते हैं। अब मेरे एंड से सारा काम खत्म हो गया, अब जो करना है आप लोग करना है ना। अब यहाँ से जाके पुश कर दें जल्दी से, प्रोजेक्ट कंप्लीटेड। और जैसे आप यहाँ पुश करेंगे वहाँ पे अपने आप बिल्ड होकर डिप्लॉय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कल इसको होस्ट कर दिया था। जैसे आप गिटहब पे पुश करेंगे वैसे ही वहाँ पे वर्सल पे जाके अपने आप होने लगेगा। फाइन, कॉन्टेक्स्ट समझ गए? थ्योरी पूरा इसके यूज लिखा देता हूँ मैं, है ना, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, है ना। एक सेकंड रुकना, यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं, कोई काम नहीं इन सबका। इसको बंद करो, ये प्रोजेक्ट अपलोडेड हो गया है, इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। ये प्रोजेक्ट वो नोटेड नो वाला है, इसको बंद कर दें। इसमें क्या है, ये सब पड़ा हुआ है। ये फोटो भेज दी थी, बबीता भेज दी थी फोटो, चली गई क्या? अच्छा ठीक है, फाइन। तो इसको भी बंद कर देते हैं और डिप्लॉय यहाँ पे किया था, देख लें यहाँ पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसको डिप्लॉय किया था, यहाँ पे एप्लीकेशन डार्क मोड में चल रही है, इस पर क्लिक कर रहे हैं, हाँ ठीक है चल रही है। बैक करते हैं, यहाँ पे एवेटार सर्च करें। करीना थक गई? जी भैया। चलिए अच्छी बात है, नहीं थकी, ठीक है। ये वर्क कर रहा है, फाइन। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, सब कंप्लीट हो गया। अब लास्ट चीज़ नोट कर लो, इसके यूजर्स नोट कर लो, है ना। बस लास्ट चीज़ है, फिर एंड अप करते हैं। अरे यार मैंने फाइल तो बंद ही कर दी, शायद नोट में पड़ी हो, देखें। यूज़ वही है थीम वगैरह बनाने के लिए, जैसे हमने अभी डार्क मोड लगाया है ना, डार्क थीम और लाइट मोड, है ना। तो कुछ कुछ वेबसाइट्स पे होती हैं पूरी पूरी थीम चेंज होती है, लाइक खाली ब्लैक एंड वाइट नहीं होते हैं, पिंक होता है, बहुत सारे कलर्स होते हैं। सो देखे हो कभी कभी पूरी वेबसाइट उस कलर के हो जाती है, नहीं देखा क्या कि दिखाएं? बताइए, चलिए भी दिखाते हैं। इसमें प्रॉप ड्रिलिंग, कॉन्टेक्स्ट रिडक्स, हाँ ये नोट कर लो, ये एप्लीकेशन है। थीमिंग नोट करो पहला, एप्लीकेशन वेयर टू यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई, हेडिंग डालो वेयर टू यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई। फिर ये लिखो, पहला पॉइंट लिखो थीमिंग। थीमिंग मतलब डार्क मोड, लाइट मोड या फिर किसी थीम से रिलेटेड। थीमिंग डालो ज़्यादा बेटर है ना। देन लिखो I18N, जो एज इट इज लिखा ही है। इसके बारे में जानते हो कभी कुछ? I18N नो भैया। इसका मतलब होता है इंटरनेशनलाइजेशन। क्या होता है? इंटरनेशनलाइजेशन, ठीक है। स्पेलिंग लिखें जरा, तुमको देखना है यहाँ पे।
इंटरनेशनलाइजेशन, क्या लिखा? इंटरनेशनलाइजेशन। इसमें से आई उठा लो, आई लिख दिया। एंड में एन है, एन उठा लो, एन लिख दिया। बीच के लेटर्स काउंट करो कितने हैं आई और एन के बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक, तो इसका शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखा गया है I18N। ठीक है, अच्छा, ओके। इसका मतलब इंटरनेशनलाइजेशन ही है। मतलब कि जैसे कभी कभी आप देखें तो कोई वेबसाइट आपकी जैसे मान लो इंडिया में चल रही है तो उनको हिंदी में देखना है मान लो, ठीक, और इंग्लैंड में है, यूके में है तो इंग्लिश में देखना है, और जर्मन में है तो उनको जर्मनी में है तो जर्मन में देखना है, स्पेनिश कहाँ की होती है, स्पेन में है तो स्पेनिश में देखना है, राइट। तो विद द हेल्प ऑफ दिस I18N लाइब्रेरी आप जितना भी कोड आपने लिखा है उन सबको ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, राइट। तो उसमें भी आपका कॉन्टेक्स्ट यूज होता है, कॉन्टेक्स्ट के थ्रू कर सकते हैं, इसीलिए I18N करा है, पासिंग डाउन द ट्रांसलेशन मैसेजेस। फाइन। और लैंग्वेज भी वही है, लैंग्वेज भी I18 के अंदर आ जाएगा। और ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन का मतलब पता है? लॉगिन लॉगआउट वाला कभी जहाँ जहाँ पे देखे होगे, है ना। तो लॉगिन लॉगआउट वाला में भी यही लगता है कि आप क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट बना लेते हैं यूज़र का, लॉगिन लॉगआउट लॉगिन वाला, ठीक। तो उसमें यूज़र की डिटेल एज अ कॉन्टेक्स्ट कहीं पर भी एक्सेस करनी हो तो आप कर सकते हैं, पूरे एप्लीकेशन में कहीं पर भी, है ना। तो ये तीन नोट कर लो, थीमिंग, I18N मतलब इंटरनेशनलाइजेशन और ऑथेंटिकेशन। फाइन। ये इससे रीड कर लेना, ये मत करना। इन लोगों ने पता क्या करा, इन लोगों ने वही करा कि सेम फाइल के अंदर जो app.component है उसी के अंदर देखो यहाँ पे कराया है हमने, आपको अलग से कराया है, वो वाला फॉलो करना, ठीक है। ओके भैया। वो ज़्यादा बेटर है, एक फाइल में आपका कोड सेपरेट रहेगा, ठीक है। निशा चली गई, निशा सिंगला लिखा है, देखो तुम्हारा नाम लिखा है इसमें, चली गई। बंद करते हैं इसको, बंद करते हैं, ठीक है। अब कल क्लास, हाँ कोई पूछ रहा है कुछ? तमन्ना, आप वो आपने प्रोजेक्ट दिया था उसमें मेरा वो लाइट और डार्क मोड वाला तमन्ना working वेट कर रहा है करिए, मेरे वेट करिए, आप- अभी करा देंगे, अभी करा देंगे, ठीक है। अभी ऑफ द आपके पर्सनल इशू है, अभी सब पढ़ रहे हैं ना अभी यहाँ पे, ठीक है। पर्सनल प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देंगे अभी, ठीक है। बबीता क्लियर, करीना फाइन, मैजबीन, चलिए जी भैया। अभी आपको थोड़ा सा गाइड करते हैं कैसे आपको करना है। इतना काम हो गया है, इतना ही सिलेबस पढ़ेंगे हम लोग, बाकी सब बाद में देखेंगे। अब सिर्फ प्रोजेक्ट पे फोकस करना है ताकि आप लोग की लर्निंग और इन्हेंस हो उससे। अभी सिर्फ थ्योरी पढ़ लिया आपने, बहुत पढ़ ली है थ्योरी। अब पहले छोटे प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर बड़े प्रोजेक्ट आप बनाएंगे, फाइन। हम गाइड करेंगे आपको, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम कोई क्लास नहीं लेंगे आपसे, ठीक है। डाउट सेशन होंगे और कैसे पढ़ना है हम आपको बता रहे हैं, परेशान मत होइएगा, ठीक है। अभी इसको क्लास को एंड करते हैं।